नैवेद्यान्ते पंचग्राशलम ओं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये पानीयमुत्रा मुख प्रख्याल्यं स्तो प्रख्याल्यं जलं समर्पयामि ततो द्रव्यदक्षिणामों जद्दत्तञ्जदपरादानञ्जदपूर्णञ्जाश दक्षिणाः ददग्निर्वै स्वगर्मणः स्वर्देवे को दधत श्रीसीतारामाभ्यां नमः द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि ततो मन्त्रपथवाञ्जलिर्मनाना सुन्दवस्वाणे धाकालोद्भवानि पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सीतारामाभ्यां नमः अथ व्यासपूजनम् ओम अखण्डमण्डलकार्यं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः व्यासाय नमः व्यासचरणकमलेभ्यो नमः ध्यानार्थे यक्षपुष्पाणि समर्पयामि ततो पुष्पं पुष्पमालां माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि मय प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि व्यासाय नमः पुष्पमालान्ते ततो द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। आप सभी लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं। पूज्य ठाकुर जी की आरती होने जा रही है। ओम ह्रीं हविः व्रजननं मे असोदसवीरकं सर्वगणकं सुस्थाय आत्मसन् प्रजासनि पशुसनि लोकशन्नि वयसनि यज्ञ प्रजा बहुला मे करोत्वन्नं पयोरेतो असमासुधत्। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादे शेष अरुसारद सुख सनकादे शेष अरुसारद बरनी पवन सुत कीरति की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन तन को सरबस मुनि जन धन तन को सरबस सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बगायानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंडे गरुड़ की, आरती श्री रामायण जी की।
मलिमल हरने विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मोरी अमी की, दलन रोग भव मोरी अमी की, तात मात सब तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिंहपी की, कीरति कलित ललित सिंहपी की, कीरति कलित ललित सिंहपी की। जलेन सीदलीगणं पुष्पेदेहादिवन्दनं महाराजग्रहणं मन्त्रसपाञ्जलिमः। ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि राकालोद्भवानि जावस्पाञ्जलिरमया दत्तगृहाण परमेश्वर। प्रार्थनापूर्वं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सीतारामाभ्यां नमः। नमस्करोमि प्रणमे दे। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। बोले ध्यानाथ भगवान की जय हो। बोले काली मैया की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले गंगा मैया की जय हो। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। आप सभी अपने स्थान पे विराजमान हो जाएं। जहां तक ये मेरी आवाज जा रही है, जहां तक ये मेरी आवाज जा रही है, माता एवं बहनों भाइयों, आप अपने कार्य से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में आने का कष्ट करेंगे। अवध धाम से पधारे राष्ट्रीय कथा व्यास परम पूज्य निशु भरद्वाज गोपी जी मंच पे विराजमान हो चुके हैं। अतः आप लोग भी अपने कार्य से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में आने का कष्ट करेंगे। निवेदन करेंगे व्यास जी से, हम भक्तों को वहां ले चले जहां कल की कथा में आनंद ले रहे थे। जय श्री राम, जय श्री राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वराय सरस्वतीं च प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। श्री सीतानाथ समारंभा
श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुं परम्परा ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्त्रिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भगतं वातजातं नमामि। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलो काली माता की जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांशा कल्पतरु श्री सीताराम जी की शब्दमयी मूर्ति श्री रामचरितमानस की पावन कथा का आज अष्टम दिवस है। बड़े सौभाग्य का विषय है। पचकुट्टी ग्राम की काली माता मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में 9 दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान गंगा में गोते लगाने के लिए आप सभी उपस्थित हैं। विगत 7 दिनों से आप सभी बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ भगवान की इस लालित्यमयी गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जो भी भगवत भक्त इस प्रांगण में उपस्थित हैं उन सभी को बारंबार प्रणाम। हमारी श्रद्धामयी माताएं बहनें आप सभी को बार बार प्रणाम। जो भी भगवत वृंद यहाँ पर बैठे हैं और बड़े भाव से कथा का रसपान करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हमारे मुख्य यजमान जी जिन्होंने बहुत विशेष योगदान दिया है तन मन धन तीनों से, इन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद। जय सिया राम। हमारे सामवेद के उपासक, माँ सरस्वती के साधक, संगीत की कला में निपुण, संगीत पर सहयोग कर रहे वादक बंधुओं को मेरा सादर जय सिया राम। फेसबुक यूट्यूब लाइव के माध्यम से जो भक्त घर बैठे कथा को श्रवण कर रहे हैं, किसी कारणवश नहीं आ सके हैं, उनको भी बारंबार नमन। जो भक्त कथा में आ रहे हैं उनको भी प्रणाम और जो नहीं आ रहे हैं उनको भी प्रणाम।
आइए हम सभी आज की कथा में प्रविष्ट हों। इससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए अपनी वाणी को, जीवा को पवित्र करेंगे। अपने मन को, बुद्धि को श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में निहित करते हुए बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए रघुनाथ जी का कीर्तन करेंगे। बाकी बिहारी लाल का कीर्तन करेंगे और सभी मिलकर बोलेंगे। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। तालियों की सेवा करते हुए दोनों हाथों को उठा करके भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। और भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम लेने से क्या होता है? कहते हैं नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। ओ नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपीले अमृत घोल, नाम कपिले अमृत घोल। बोल हरि 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 बोल, बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। बोले राघवेंद्र सरकार की। जग से आशा करने वाले एक दिन टूटेंगे भ्रम सारे। टूटेंगे भ्रम सारे। जग से आशा करने वाले एक दिन टूटेंगे भ्रम सारे। 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 अंतर मन के पट को खोल, अंतर मन के पट को बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव
माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। और दोनों हाथों को उठा करके सभी भगवान का ये जो महामंत्र है, इस महामंत्र का जाप करेंगे। कौन सा महामंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, राम बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। कल आप सभी भक्तों ने भगवान श्री राम जी के वन गमन का प्रसंग श्रवण किया। भगवान श्री राम इस धरती पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए और इसीलिए उन्होंने घर के सुखों का त्याग कर वन की यात्रा का विचार किया। और महाराज माँ कैकेयी से प्रार्थना की। माता कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। कौन से 2 वरदान? भरत को राजगद्दी और राम जी को 14 वर्ष का वनवास। देखिए यहाँ पर एक बात आती है। राम जी ने जब माता कैकेयी से हाथ जोड़कर विनती की थी कि माँ मेरे लिए वनवास मांगना, तो उसमें संख्या नहीं बताई थी कि कितने दिन का मांगना है। खाली वनवास की बात राम जी ने की थी, उन्हें गिनती नहीं बताई थी 1 साल 2 साल 4 साल या 14 साल। तो आखिर कैकेयी मैया ने 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा राम जी के लिए? विचार करने वाली बात है। मानस जी में कहीं नहीं लिखा है कि राम जी ने कहा हो कि माँ मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना, लेकिन कैकेयी माँ ने 14 वर्ष का वनवास मांगा। कारण क्या था इसका? जानते कारण क्या था? नहीं जानते? चलिए हम बताते हैं, अगर नहीं पता है तो। देखो माँ कैकेयी सब जानती हैं, उन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है। उनको यह भी मालूम था कि रावण की जो आयु है वो 14 वर्ष शेष रह गई है, और इसीलिए राम जी ने तो केवल वन की बात कही थी, पर माँ कैकेयी ने 14 वर्ष के वनवास की बात कही
क्योंकि 14 वर्ष रावण की आयु रह गई थी और इन्हीं 14 वर्षों में पृथ्वी का भार प्रभु को उतारना था, इसलिए मां कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा। महाराज कल आप प्रसंग सुन रहे थे कि राम जी का जब वनगमन हुआ, जानकी जी और लक्ष्मण जी उनके साथ गए। तमसा नदी के तट पर प्रभु अयोध्या वासियों को छोड़ करके आगे बढ़ गए। सारे अवधवासी हाहाकार करके रोने लगे। जब कोई आशा नहीं देखी, निराश होकर के वापस अयोध्या लौट आए। और जब अयोध्या आए तो अयोध्या में पहले की तरह जो चहल पहल खुशियां थी, वो खुशियां विलुप्त हो गई थी। हर किसी के मन में शोक है। राम जी के विरह में सभी व्याकुल हैं। यहाँ तक कि महाराज अवध की प्रजा के अतिरिक्त अवध के पशु पक्षी भी राम जी के लिए विकल हैं। अयोध्या के पशु पक्षी भी विकल हैं महाराज। लोगों ने घर में दीपक तक जलाना छोड़ दिया था। सबके घर में अंधेरे रहते। कोई भोजन नहीं करता, किसी का भोजन करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता जैसे शरीर केवल पड़ा है, प्राण निकल गए हैं, क्योंकि सबके प्राणाधार राम जी हैं। और राम जी के जाने से सारे अवधवासी बड़े दुखी हैं। हृदय में संताप हो रहा है। स्वयं को दोषी मानते हैं कि हमारा ही दोष है, हमसे ही कुछ अपराध हुआ जो राम जी हमें छोड़कर चले गए। महाराज सुमंत जी राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी को लेकर साथ में गए रथ पर बिठाकर। और चक्रवर्ती जी ने कहा था कि राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी को वन दिखा करके समझा बुझा करके ले आइएगा। सुमंत जी, ये जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं। सुमंत जी का रथ पहुंचा श्रृंगवेरपुर। निषाद राज गुह से बेट बई। निषाद राज गुह आज धन्य मान रहे हैं अपने आप को, क्योंकि प्रभु श्री राम के दर्शन हुए, माता जानकी के दर्शन हुए, भैया लक्ष्मण के दर्शन हुए। भगवान की स्थिति को देख करके निषाद राज गुह भी दुखी हुए और हृदय में बड़ा दुख हुआ। मां कैकेयी को भला बुरा कहने लगे तो लक्ष्मण जी ने समझाया। लक्ष्मण जी ने कहा कि राम जी ब्रह्म है, आप उनके लिए शोक न करें। महाराज परमार्थ तत्व की बात समझा रहे लक्ष्मण जी, पर निषाद राज गुह जी को कुछ समझ में नहीं आया। बोले सरकार, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें ज्ञान नहीं है, हम एक अक्षर पढ़े नहीं हैं, बस इतना जानते हैं कि राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं। और महाराज निषाद राज गुह भगवान के साथ साथ चल रहे हैं। श्री राम जी ने सुमंत जी को समझाया कि आप वापस अयोध्या लौट जाइए और पिताश्री से कहिएगा कि चिंता ना करें, उनके आदेश का पालन करके 14 वर्ष बाद हम पुनः आएंगे। सुमंत जी को समझा तो दिया प्रभु ने, पर सुमंत जी वापस गए नहीं। वहीं गंगा जी के तट पर बैठ गई, घोड़ों को बांध दिया वृक्ष से और महाराज शीश पर हाथ रख करके भूमि में बैठ गए। ऐसा लगे मानो किसी का धन किसी ने लूट लिया हो, चोरों ने बहुत बड़ी राशि लूट ली हो, धन वैभव लूट लिया हो। अगर किसी का सब कुछ लूट जाए उसके बाद वो अपने को बिल्कुल अकेला महसूस करे, आज वैसे ही सुमंत्र जी गंगा जी के तट पर बैठ गए। भगवान केवट जी से नाव मांगते हैं। केवट जी ने नाव पर प्रभु को
पधराया और भगवान को उस पार उतारा। प्रयागराज पहुंचे हैं प्रभु। और महाराज प्रयागराज पहुंचकर प्रभु ने त्रिवेणी जी में स्नान किया। आगे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे और भरद्वाज मुनि से भेंट भई, सत्संग हुआ। और भरद्वाज मुनि स्वयं को धन्य धन्य कहते हैं। अब महाराज देखिए, भरद्वाज मुनि से मिले प्रभु और निषादराज गुह को समझाया कि अब हमें आगे की यात्रा करनी है, आप लौट जाइए। निषादराज गुह हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु कुछ दिन और आपकी सेवा का अवसर मिल जाएगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आप हमें कुछ दिन अपने चरणों में रहने दीजिए। और वैसे भी ये वन बड़ा भयानक है, आप वन का रास्ता नहीं जानते, हम आगे आगे चलकर आपको वन का मार्ग दिखलाएंगे, इसी बहाने हमें कुछ सेवा का अवसर मिल जाएगा। दीन बचन गुह कह कर जोरी, हाथ जोड़ करके दीन वचन जब निषाद राज गुह ने कहा, कहते हैं कि बस 2-4 दिनों में आपको रास्ता दिखा करके वापस आ जाएंगे प्रभु, पर कुछ दिन अपने साथ चलने दीजिए। महाराज निषाद राज गुह का भाव देखिए, कहते हैं कि हम आपकी सेवा में 24 घंटे रहेंगे, आप जहां जहां जाएंगे हम आपके लिए पड़ कुटी बनाएंगे, रहने की व्यवस्था करेंगे। सरकार कम से कम ये सौभाग्य तो हमें दे दीजिए। और महाराज भगवान ने स्वाभाविक प्रेम देख करके निषाद राजगुह को अपने साथ लिया। और इसके बाद निषाद राजगुह के हृदय में अपार आनंद हुआ। प्रभु आगे बढ़ते हैं। महाराज श्री राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी जिस जिस जगह से होकर निकलते हैं, जिस जिस ग्राम से, जो जो सुनता है कि राम जी आ रहे हैं, नगर के वासी दौड़ पड़ते हैं राम जी के दर्शन के लिए। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। भगवान जिस जिस मार्ग से जा रहे थे, जो भी नगर के वासी सुनते कि राम जी आ रहे हैं, अपना सारा कार्य छोड़ करके दौड़ पड़ते राम जी को देखने के लिए। गोस्वामी जी ने एक रहस्यमयी बात लिखी है। भगवान की वन यात्रा में भगवान को एक तपस्वी मिले, उनका प्रकट स्पष्ट रूप से नामोल्लेख नहीं किया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब भगवान वन को चले तो उस अवसर पर एक तपस्वी आया। ते ही अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। एक तपस्वी दिखाई दिए जिनका जो तेज पुंज था महाराज, बड़ा ही दैदीप्यमान था, छोटी सी अवस्था थी और सुंदर स्वरूप था। ये कौन थे इनका परिचय नहीं दिया गया, लेकिन मानो गोस्वामी जी स्वयं की बड़ाई अपने मुख से नहीं करते। कहते हैं कि ये कोई बैरागी है, श्री राम जी के परम भक्त हैं, ये कोई और नहीं महाराज, ये तो तेज पुंज गोस्वामी जी का ही है, जो भगवान की वन यात्रा में भगवान के दर्शन के लिए आई। लेकिन अपना नाम नहीं लिखा है स्पष्ट रूप से। और महाराज भगवान के चरण वन में जहां जहां पड़ते हैं, वह स्थान अमरावती जैसे शोभित होते हैं। इंद्र की नगरी अमरावती भी इतनी सुंदर नहीं है, जहां जहां राम जी के चरण पड़े वहां वहां ऐसी शोभा हुई, वो स्थान दिव्य हो गया। महाराज भगवान जिस स्थान पर चरण रख दे वह स्थान दिव्य हो जाता है। और महाराज भगवान वहीं पर चरण रखते हैं जहां पर उन्हें भाव मिलता है। भगवान हर स्थान पे जाते भी नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं
कि हमारे घर संत आए, हमारे घर साधु आए, हमारे घर भगवान के भक्त आए, लेकिन सबकी अभिलाषा पूरी नहीं होती। और जहाँ पर भगवान के भक्त पहुँचे, भगवान के अनुगामी पहुँचे, प्रेमी पहुँचे, स्वयं भगवान पहुँचे, समझिए वो स्थान किसी तीर्थ से बढ़कर है। राघवेंद्र सरकार के चरण जहां जहां पड़ जाते हैं वो तीर्थ के समान है महाराज। प्रभु राम जी के साथ, प्रभु लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़े तो कुछ नारियों ने जानकी जी से पूछा, जब इतने सुंदर राजकुमार देखे, संग में इतनी सुंदर नारी देखी, तो गांव की नारियों को रहा नहीं गया और पूछ ही लिया कि हे सुमुखी, ये जो आपके साथ में दो राजकुमार हैं, ये कौन है? कृपया परिचय दीजिए। और भगवान का सौंदर्य ऐसा है जो करोड़ों कामदेव को भी लज्जित कर दे। और महाराज देखिए जानकी जी ने परिचय कैसे दिया। नारियां पूछती हैं, कोटि मनोज लजावनिहारे, सुमुखी कहूँ को आही तुम्हारे। कोटि मनोज लजावनिहारे, सुमुखी कहूँ को आही तुम्हारे। सुनी स्नेह में मंजुल बानी, सकुची सिय मन महु मुस्कानी। सुनी स्नेह मंजुल बानी, सकुची सिय मन महु मुस्कानी। तिन्हई बिलो की बिलोकति धरनी, दुहु सकोच सकु चति बरबरनी। नहीं बिलो की बिलोकत धरनी, दू सकोच सकुचति बरबरनी। जब पूछती हैं कि ये कौन है, ये दोनों आपके साथ में हैं, ये है कौन? एक गौर वर्ण वाले हैं और एक श्याम वर्ण वाले। जब जानकी जी से पूछा तो जानकी जी को लज्जा आ गई, शर्मा गई। और देखिए महाराज जानकी जी उत्तर कैसे देती हैं। जानकी जी ने जब सुना कि नारियां पूछ रही हैं कि ये कौन है, तो दृष्टि नीचे की और अपने पांव के नखों से जमीन को, धरती को कुरेदने लगी। और महाराज सकुचित वाणी में, कोमल वाणी में कहती हैं, सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नामु लखनु लघु देवर मोरे। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरी बदनु बिदु आंचल ढाकी, पिय तन चितई भौह कर बाकी। बहुरी बदनु बिदु अंचल ढाकी, पिय तन चितई बागर बाकी। जानकी जी से जब पूछा कि ये दोनों कौन हैं, ये श्याम वर्ण और गौर वर्ण जो दो पुरुष हैं आपके साथ में कौन है, तो महाराज देखिए जानकी जी की मर्यादा, अपने मुख को आंचल से ढक लिया है।
मुख को आंचल से ढक कर के उत्तर दे रही हैं। कहती हैं कि ये जो गौर वर्ण हैं, गोरे गोरे हैं, ये मेरे छोटे देवर जी हैं, इनका नाम है लक्ष्मण। नारियां कोमल वाणी सुन करके गदगद हो गई। कितनी सुंदर, कितनी सहज वाणी है इनकी। बोली और ये जो सांवले सांवले हैं ये आपके कौन लगते हैं? तो जानकी जी ने यहाँ नाम नहीं लिया। राम जी की ओर अपनी भौहें दिखा करके तिरछी नजर से संकेत किया, बाहों को टेढ़ी करके उत्तर देती हैं कि ये जो है हमारे स्वामी हैं। नाम नहीं लिया। कहते हैं कि हमारे साथ में जो ये श्याम वर्ण के हैं ये हमारे स्वामी हैं। देखिए महाराज, कहा जाता है कि कभी भी स्वामी का नाम, गुरु का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। स्वामी और गुरु का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। क्यों? किसी श्रद्धेय का नाम अपने मुख से लेना उचित नहीं है। देखिए, पहले के लोग इस बात को निभाते भी थे। घर में अगर 3 बहुएं हैं तो तीनों को कभी नाम से नहीं बुलाया जाता। यहाँ तक कि पहले बड़े बुजुर्ग बहुओं को भी अब नाम से नहीं बुलाते थे। छोटी, मझली, बड़ी ऐसे नाम पड़ता था। अब आप कहोगे बहुएं कौन सी श्रद्धेय? महाराज, बहुओं को तो घर की लक्ष्मी कहा जाता है, तो वो भी श्रद्धेय हुई। तो पहले बहू का भी नाम लोग नहीं लेते थे, पति का नाम नहीं लेते थे, नहीं लेना चाहिए। गुरु जी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। इससे आयु और यश दोनों घटते हैं। अच्छा, कभी कभी धर्म संकट हो जाता है। कोई पूछ ले आप किस गुरु के शिष्य हैं, तो अगर ऐसे समय में गुरु जी का नाम लेना भी पड़े, पहले तो लेना नहीं चाहिए, और बहुत अति आवश्यकता है मान लो, तो कान पकड़ करके बड़े श्रद्धा के साथ गुरु जी का नाम ले सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि बहुत कम गुरु का नाम लेना पड़े। वैसे ही स्वामी का नाम महिलाएं तो अक्सर अपने बच्चों के नाम से बुलाती हैं। टिंकू के पापा कहती है ना, या घर में जो बड़ा बेटा होता है उसके पिताजी के नाम से बुलाती हैं। अच्छी बात है, स्वामी का नाम लेना वर्जित है, नहीं लेना चाहिए। और केवल स्वामी ही नहीं, मैं तो कहूंगी आपसे जो भी बड़े हैं उनका नाम नहीं लेना चाहिए। तो जानकी जी इस मर्यादा का पालन कर रही हैं। वन मार्ग में है परंतु उन्हें अपनी मर्यादा याद है। किसी को उत्तर भी देती हैं तो मुंह ढककर, आंचल से मुंह को ढक लिया और तब उत्तर दिया कि ये हमारे देवर हैं। और राम जी की ओर बाह टेढ़ी करके, तिरछी नजर करके बताया कि ये हमारे स्वामी हैं। और महाराज आगे बढ़ते गए। प्रभु ने अपने वन यात्रा में बहुत कष्ट उठाए। महाराज थोड़े कष्ट नहीं उठाए, बहुत कष्ट उठाए, लेकिन भगवान ने अपना जो निर्णय था वो नहीं बदला। हम लोग अगर कोई संकल्प लेते हैं और थोड़ी सी परेशानी आती है तो घबरा करके उसे छोड़ देते हैं, पर राम जी कौन है? सत्य संकल्प है। जीवन में बहुत सी बाधाएं आती हैं, लेकिन संकल्प ऐसा हो कि कितनी भी परेशानी आए वो संकल्प, वो विश्वास डगमगाने ना पाए। महाराज प्रभु आगे बढ़े और निषाद राज गुह को समझा करके वापस भेजा कि अब आप जाइए, आपने बहुत सेवा की। और महाराज निषाद राज गुह को ऐसा लगा मानो किसी ने करंट लगा दिया हो। जैसे प्रभु राम जी कहते हैं कि निषाद राज जी अब आप वापस जाइए, आपने हमारी बड़ी सेवा की, कब तक चलेंगे आप? अभी तो कुछ ही समय बीते हैं, हमें 14 वर्ष का वनवास हुआ है, आप लौट जाइए। मुख सूख गया, लटक गया निषाद राज गुह का, पर प्रभु का आदेश था तो दुखी मन से निषाद राज गुह लौट आई।
और जब निषाद राज गुह लौटे तो गंगा जी के तट पर सुमंत्र जी को देखा। सुमंत्र जी अभी भी वहीं बैठे हैं। निषाद राज पूछते हैं कि सुमंत्र जी अभी आप अयोध्या वापस नहीं गए? सुमंत्र जी की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं ये बताइए पहले कि राम जानकी और लक्ष्मण कैसे हैं? आपने उन्हें कहाँ छोड़ा? आप लौट क्यों आई? निषाद राज गुह कहते हैं सरकार मेरी भी आने की इच्छा नहीं थी, पर प्रभु ने मुझे बहुत विवश कर दिया और मुझे स्वामी का आदेश मानना पड़ा। मैं तो स्वयं उनके साथ रहकर कुछ दिन सेवा करना चाहता था, पर स्वामी के आदेश का पालन न करना भी अधर्म है, इसलिए मुझे आना पड़ा। भगवान वन में कैसे हैं, क्या भोजन करते हैं, वो सब बताया सुमंत जी को। भगवान ने भोजन में क्या किया, जीवन में जब तक वो 14 वर्ष के वनवास में रहे केवल कंद मूल फल खा करके प्रभु ने वन लीला की, वन यात्रा की। बहुत से लोग हैं संसार में कहते हैं कि हम रघुवंशी हैं इसीलिए मांसाहार करते हैं। राम जी भी रघुवंशी है, पर कभी उन्होंने मांसाहार नहीं किया, वन में रह करके नहीं किया। यहाँ तो खाने पीने को बढ़िया मिलता है, सोचिए वन में तो केवल कंद मूल फल मिलते थे, लेकिन प्रभु उसी को पा करके अपना संकल्प निभा रहे थे। तो लोग बहाना करना बंद कर दे तो ही अच्छा है कि हम रघुवंशी हैं इसलिए खाते, हम ठाकुर हैं इसलिए खाते, हमें कहा गया है खाने को। गलत बात है। राम जी ने कभी भी मांसाहार नहीं किया, वे सदैव शाकाहारी रहे। और कोई कहे कि मांसाहार करने से बड़ी ताकत आती है, बड़ा प्रोटीन मिलता है, तो बताओ महाराज रावण को युद्ध में प्रभु ने ललकारा, राम जी के बल में कभी कमी आई? शाकाहारी थे तो भी अपार बल है उनके पास। तो महाराज ये सब तो अपने एक बहाने हैं। प्रभु किस प्रकार से रहते हैं सारी बातें बताई। सुमंत जी की आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं। सुमंत जी को अब लगा कि प्रभु लौटेंगे नहीं, अब तो बहुत आगे चले गए। और महाराज भगवान यात्रा करते करते चित्रकूट पहुंचे। भगवान इस समय चित्रकूट में वास कर रहे हैं। निषाद राज गुहे से पता लगा सुमंत जी दुखी मन से बैठकर विलाप कर रहे हैं, और जब विवश होकर के अयोध्या लौटने का विचार बनाया, रथ हाँकने की सोची, तो घोड़े भी उसी दिशा की ओर देखकर हिनहिना रहे थे जिधर राघव जी गए थे। घोड़ों को भी दुख हो रहा था, जो घोड़े थे रथ से बंधे वो भी अयोध्या नहीं लौटना चाह रहे थे। मानो कह रहे थे कि मेरे राम जी जब अयोध्या में नहीं है तो हम ही अयोध्या में जाकर क्या करेंगे। महाराज ऐसा प्रेम है। सुमंत जी घोड़ों को जबरन हाँकते हुए अयोध्या की ओर बढ़ते हैं और मन में विचार कर रहे हैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा। अभी जब अयोध्या में जाऊंगा लोग मुझसे पूछेंगे राम जी को, जानकी जी को, लक्ष्मण जी को कहाँ छोड़ के आई, मैं उत्तर क्या दूंगा, कौन सा मुख दिखलाऊंगा, चक्रवर्ती जी से मैं क्या कहूंगा, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। यही सोच करके सुमंत जी के हृदय में विषाद हुआ। हा राम करते महाराज सुमंत जी अयोध्या की नगरी में लौटते हैं। और कब आए? सुमंत जी रात होने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब रात हो जाए तब मैं अयोध्या में प्रवेश करूं। कहीं किसी ने मुझसे पूछ लिया तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, इसीलिए रात्रि के समय आए जब सब लोग सो जाएं, कोई मुझे देख ना पाए। महाराज बैठत नगर सचिव सकुचाई, बैठत नगर सचिव सकुचाई, नगर में घुसते बड़ा मन में संदेह हो रहा है, दुख हो रहा है, क्लेश हो रहा है, संकोच हो रहा है। और अंधेरे के समय में प्रविष्ट हुए अयोध्या नगरी में रथ को दरवाजे पर सुमंत्र जी ने खड़ा कर दिया और महाराज चुपके से महल में घुसे।
महल में जब घुसे तो बड़ी हिम्मत करके चक्रवर्ती जी के भवन में प्रवेश करती हैं। और चक्रवर्ती जी के कक्ष में जब सुमंत्र जी प्रवेश करते हैं, चक्रवर्ती जी ने जब सुमंत्र जी को देखा तो उठकर बैठ गए और हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगा करके पूछने लगे कि सुमंत्र, आप लौट आए? क्या आप मेरे बच्चों को लेकर के आए हैं? क्या राम लक्ष्मण जानकी वापस आ गए? सुमंत जी मौन है। दशरथ जी सुमंत जी को देखकर इतने खुश हुए मानो किसी डूबते को सहारा मिल गया हो, लेकिन सुमंत जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और महाराज सारी बात सुमंत्र जी ने चक्रवर्ती जी को बताई कि मैंने बहुत प्रयास किया, राम जी वापस नहीं लौटे और मुझे वापस लौटा दिया अयोध्या। चक्रवर्ती जी सर पकड़ कर बैठ गए, रोते हैं और कहते हैं कि अच्छा, राम तो मेरा बड़ा संकल्पी है, राम नहीं लौटे तो कम से कम जानकी को ही लेकर के आए होते। क्या जानकी वन के दुखों को भोग पाएंगी? सुमंत जी आपने ये क्या किया? आप सुमंत जी से प्रश्न कर रहे, सुमंत जी कुछ बोल नहीं पाते। और मन में सुमंत जी सोच रहे हैं कि मैं कितना बड़ा अभागा हूँ, अपने हाथों से प्रभु को वन पहुंचा करके आया, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। आज मुझे राजा को आकर के ये संदेश देना पड़ रहा है कि राम जी वन में आगे बढ़ गए, वापस नहीं लौटे, मुझ जैसा अभागा इस धरती पर कोई नहीं होगा। और महाराज चक्रवर्ती जी की जो दशा हुई, राम जी के विरह में एक एक क्षण चक्रवर्ती जी को काल के समान लग रहा है, कठिन लग रहा है। जब स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, तीनों माताएं कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी दौड़ी। कौशल्या जी को पास में देख करके चक्रवर्ती जी आंखों से आंसू बहा रहे हैं। और महाराज उस समय कौशल्या मैया ने समझाया कि आप धैर्य रखिए, आप तो अपने राम को जानते हैं, वो तो आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए गए हैं, जल्दी ही आ जाएंगे, आप खुद को संभालिए। और महाराज एक बात जान लीजिए, लोग कहते हैं कि खुद को संभालिए, लेकिन जिस पर बीतती है वही जानता है। कभी कभी जीवन में ऐसा दुख आ जाता है महाराज कि चाह करके भी लोग स्वयं को संभाल नहीं पाते, जैसे कि चक्रवर्ती जी आज संभाल नहीं पा रहे हैं। चक्रवर्ती जी इतने अधीर हो उठे, इतने अधीर हो उठे महाराज कि मुख से वचन नहीं आ रहे। और आज कौशल्या मैया से कहते हैं कि महारानी कौशल्या, ये सब मेरे पाप कर्मों का फल है। कहते हैं कि ये कैसी बात आप कर रहे हैं, आपने जीवन में कौन सा पाप किया है? आपने तो सदैव प्रजा का पालन अपने पुत्रों की भांति किया, आपने कोई अधर्म नहीं किया। चक्रवर्ती जी कहते हैं नहीं नहीं, एक अधर्म मुझसे भी हुआ है और कर्म फल से आज तक कोई बचा नहीं है। आज मुझे याद आ रही है श्रवण कुमार के उन अंधे माता पिता की, जिन्हें भूल से मैंने बाण मार दिया था श्रवण कुमार को, और उनके अंधे माता पिता ने अपने प्राण त्यागते समय मुझे शाप दिया था कि जैसे आज पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, एक दिन आप भी तड़प तड़प करके अपने प्राण दे देंगे। महाराज ये सत्य है, कर्म फल से कोई बचा नहीं है, वो कोई भी हो, कर्म फल सभी को भुगतना पड़ता है। और आज उस शाप को याद करके सारी कथा सुनाते हैं कौशल्या जी को। और महाराज चक्रवर्ती जी ने क्या किया, राम जी को याद करना शुरू किया, राम राम कहना शुरू किया, क्योंकि अब मानो प्राण संकट में आ गए, श्वासें लंबी लंबी खींच रहे हैं और हृदय में बड़ी वेदना हो रही है। बस एक ही रट लगाए हैं, मेरा राम नहीं आया, मेरा राम नहीं आया।
राम के बिना ये जीवन अधूरा है। मैं बड़ा ही अभागा हूँ, पापी हूँ। मेरे प्राण तो उसी समय चले गए होते जब राम मुझे छोड़ करके जा रहे थे। कितना ढीठ हूँ जो अभी तक जीवित हूँ। और महाराज राम जी को गए 6 दिन हुए थे। ये 6 दिन के बाद की बात है। 6 दिन हुए थे चक्रवर्ती जी राम जी से बिछड़े, तो 6 बार राम जी का नाम पुकारा। राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राऊ गयो सुरधाम। महाराज राम राम कहते हुए चक्रवर्ती जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, शरीर छूट गया। और देखिए राम जी का नाम लेकर के उनका शरीर छूटा है। इससे सुखद मृत्यु और किसकी हो सकती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अगर कोई चाहे कि मरते समय मेरे जिह्वा पर भगवान राम का नाम आ जाए तो शरीर में इतनी वेदना होती है। जब यम के दूत लेने के लिए आते हैं ना, उस समय प्राण जब निकलते हैं और शरीर में इतनी वेदना होती है कि वेदना के कारण मनुष्य के मुख से राम जी का नाम निकलता नहीं है। लेकिन आज धन्य है चक्रवर्ती जी, राम जी का नाम लेकर के अपने प्राणों का त्याग किया। जीवन मरण फल दशरथ पावा। आज चक्रवर्ती जी को जन्म मरण का फल मिल गया। उन्होंने अपना जीवन भी सुधार लिया और मरण भी। जब तक जीवित रहे तब तक राम राम करते रहे और जीवन के अंतिम समय में भी राम राम कह करके अपने प्राणों का त्याग किया। जो लोग सोचते हैं कि अभी तो आनंद का समय है, अभी खूब आनंद कर ले, बाद में राम जी का नाम लेंगे, तो महाराज अंत समय में राम जी का नाम मुख से आ जाए जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पहले भगवान का नाम सुमिरन नहीं किया है तो रिकॉर्ड है, लिख लीजिए, अंत में नाम आएगा नहीं। जीवन भर जिस चीज के पीछे भागे हो, जिसके विषय में सोचे हो, वही आपके दिमाग में आएगा। जैसे एक सेठ जी थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत बड़ा बिजनेस चलता था, उनका दुकान थी और घर में सदस्य भी थे, पत्नी, 2 बेटे, 2 बहुएं। तो उनकी तबीयत खराब हुई, सेठ जी की तबीयत खराब हुई, अस्पताल में भर्ती हुए। डॉक्टर ने कहा कि अब ये बचेंगे नहीं। तो महाराज अंतिम समय में उनके घर वाले उनके पास खड़े थे। अब जब प्राण छूटने लगे तो सेठ जी कहते, मेरी पत्नी कहाँ है, मेरी पत्नी को बुलाओ। पत्नी बोली, मैं यही हूँ आपके पास। मेरे दोनों बेटे कहाँ हैं? दोनों बेटे बोले, पिताजी हम आपके पास ही हैं, चिंता ना कीजिए, हम आपके पास हैं। मेरी दोनों बहुएं कहाँ हैं? बोले, मैं भी आप ही के पास हूँ पिताजी। तो सेठ जी बोले, जब तुम सब लोग यहीं मेरे पास हो तो दुकान कौन देख रहा है? महाराज अंतिम समय में भी दुकान की चिंता। इसीलिए कहा जाता है, आपने कथा सुनी होगी जड़ भरत जी की, श्रीमद् भागवत महापुराण में चर्चा भई थी कि भरत जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में मृग छोने का स्मरण किया था, एक मृग के बच्चे का स्मरण किया था। उनको अगला जन्म मृग का मिला, हिरण का। इसीलिए कहते हैं जीवन में प्रेम तो करो सबसे, पर आसक्ति नहीं करना चाहिए। आसक्त केवल प्रभु के नाम में रहो, क्योंकि किसी के पीछे आप इतने पागल हो जाओ कि उसके बिना जी ना पाओ और अंत समय में उसी की याद आए तो पता चले कि जब शरीर छूट जाए तो अगला जन्म उसी का मिलेगा। आजकल लोगों को कुत्ते पालने का शौक है, लोग कुत्ते पालते हैं। शहरों में तो अधिकतर आप देखिएगा लोग
कुत्तों को पालते हैं और कहते हैं ये मेरा राजा बेटा है। अब उसी के पीछे आगे दौड़ते रहते महाराज। अब कुत्तों से इतना स्नेह कर लेते हैं, उठते बैठते जो भी नाम रखे उसका, शेरू, डॉगी, और आगे पीछे उसको अपनी थाली में खिलाते भी है। कितने लोग बोलते हैं अरे हम बड़ी साफ सफाई से रखते हैं, उसी में डूबे रहते हैं। और पता चले महाराज इतना प्रेम कुत्ते से हो जाए कि जब शरीर छूटने लगे कहीं कुत्ते की याद आ जाए, कुत्ते का नाम आ जाए मुख पर, तब क्या होगा सोचो। अगला जन्म सत्य बात है, वास्तव में विनोद की बात नहीं, ये पुराण कहते हैं, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। आप भागवत उठा करके पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि जीवन के अंतिम क्षणों में हम जिसका स्मरण करते हैं, हमारे मन में जो अभिलाषा होती है, अगला जन्म उसी से संबद्ध हमको प्राप्त होता है। सती जी ने इसीलिए मरते समय शिव जी के चरणों में प्रेम मांगा था। जन्म जन्म मेरा प्रेम शिव जी के चरणों में बना रहे, और इसीलिए उनको अगले जन्म में शिव जी प्राप्त हुए। आपने कथा सुनी कि नहीं? और इसीलिए कहते हैं कि प्रेम करना है भगवान से करो, घर वालों से करो, अच्छी बात है, आपको जिम्मेदारी मिली है, जिम्मेदारी पूरी करो, स्नेह करो, सम्मान करो, चिंता करो, लेकिन उसके अतिरिक्त अगर आसक्ति करनी है तो केवल और केवल प्रभु के नाम में होनी चाहिए। चक्रवर्ती जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षण में भगवान का नाम लिया, क्योंकि वो जीवन भर भगवान का नाम लेते रहते थे, इसलिए अंत में उनके मुख से राम जी का नाम निकला। और देखो कहा जाता है कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, नाम दुनिया में वो कर जाएंगे, नाम दुनिया में वो भी कर जाएंगे। टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, ये प्रेम की जो माला है वो कहीं टूट ना जाए, नहीं तो क्या होगा, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। और संत गुरु महात्मा सब यही बात कहते हैं कि बात मानो ना मानो ये खुशी आपकी, आप मेरी बात मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी है, हमारा काम है बताना। बात मानो बात मानो ना मानो खुशी आपकी, बात मानो ना मानो खुशी आपकी, बात मानो ना मानो खुशी आपकी, बात मानो ना मानो खुशी आपकी। और हम कौन हैं? हम तो मुसाफिर हैं, हम आज यहाँ हैं कल कहीं और, हम तो मुसाफिर हैं, हमारा काम है बताना। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम
कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की। और महाराज चक्रवर्ती जी का शरीर छूट गया, और जब शरीर छूटा तो क्या हुआ, अयोध्या में अनर्थ आरंभ हो गया। अयोध्या में अनर्थ शुरू हो गया महाराज। अनर्थ अवध आरंभ्यो जबते, और जब अयोध्या में अनर्थ आरंभ हुआ ना, शुरू हुआ, तो इस बात का एहसास भरत जी को ननिहाल में ही हो गया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब से अयोध्या में अनर्थ आरंभ हुआ, भरत जी जहां थे वहां पर अपशगुन आरंभ हो गए। क्यों? एक बात सुन लो, जीवन में ये सत्य बात है, यदि आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, वो आपसे अगर दूर है और उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है या होने वाला है, तो आपको एहसास हो जाता है। जैसे कोई बेटा नौकरी करता हो, बाहर रहता हो, आने के लिए कहा हो अपनी माँ से कि हम फला तारीख को आएंगे, और माँ प्रतीक्षा कर रही हो, और आने में जब देरी होने लगती है तो माँ को बड़ी चिंता होने लगती, क्या हो गया, कहाँ रह गया, अभी तक कोई फोन नहीं किया, फोन नहीं लग रहा। अगर फोन लगाते फोन नहीं लगता तो मन में तरह तरह की बातें आती हैं, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, किसी ने पकड़ तो नहीं लिया, ऐसी बातें आती हैं मन में। हम सभी के मन में विचार आते हैं। तो जिससे प्रेम होता है महाराज, उसके प्रति चिंता लगी रहती है। भरत जी अपने ननिहाल में हैं, पर उनको चिंता लगी हुई है। असगुन आरंभ हो गई। भरत जी को सियार के रोने की आवाज आती है, रात में कुत्ते रोते हैं, और मन में विकलता हो रही है। तो वो ननिहाल में, लेकिन उनका मन लग नहीं रहा है। तन से कैके देश में है, पर मन से अयोध्या जी में है। चक्रवर्ती जी का शरीर समाप्त भया। चक्रवर्ती जी ने महाप्रयाण किया। उसके बाद गुरुदेव ने उनका पार्थिव शरीर जो था वो एक नौका में तेल भरवा करके पार्थिव शरीर उसी में रखवा दिया, क्योंकि पहले बर्फ नहीं होते थे। आजकल तो लोग बर्फ पर रख देते हैं पार्थिव शरीर को। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने एक नाव में तेल भरवाया और उसी तेल में चक्रवर्ती जी के शरीर को सुरक्षित कर दिया। क्यों? क्योंकि इस समय अयोध्या में कोई नहीं है। और देखो कैसा भाग्य है महाराज, इसे दुर्भाग्य ही तो कहेंगे। 4 बेटे हैं। दशरथ जी को कितने बेटे हैं? 4। लेकिन आज उनके अंतिम समय में एक भी उनके पास नहीं है। राम लक्ष्मण जी वन को गए हैं और भरत शत्रुघ्न जी अपने ननिहाल में हैं। अंतिम संस्कार के लिए भरत जी की प्रतीक्षा की जा रही है। सो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा दूतों से कि आप अति शीघ्र भरत जी के पास जाइए, उनके ननिहाल, और उनसे कुछ कहना मत, उनसे बात मत बताना कोई, ये न बताना कि दशरथ जी अब नहीं रह गए। बस उनको इतना बोलना कि गुरुदेव ने तत्काल याद किया है। क्योंकि महाराज अगर कोई बुरी सूचना किसी को अचानक दे दी जाए तो बहुत बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। इसीलिए भरत जी को ये सूचना देने से गुरुदेव ने मना किया। क्या कहा
कि जाकर बस इतना कहना कि हमने तत्काल उनको अयोध्या बुलवाया है। दूत पहुंचे प्रातः काल, रात में ही भरत जी ने स्वप्न बुरे बुरे देखे। कुत्ते के रोने की आवाज सुनी, सियार के रोने की आवाज सुनी, मन में चिंता व्यापी है, रात भर नींद नहीं आई। स्नान करके शत्रुघ्न जी के साथ शिव जी की पूजा करने गए और मंदिर में कहा कि हे महादेव, अयोध्या में सब कुछ बढ़िया रखना, न जाने क्यों मेरा हृदय बहुत घबरा रहा है, मेरी अयोध्या में कुछ गड़बड़ ना हो, सबको ठीक ठाक रखना, मेरे भैया राम सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और मेरे पिताश्री उनका भी स्वास्थ्य बढ़िया रहे, सब लोग कुशल मंगल हो, इससे बढ़कर के मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इधर भरत जी प्रार्थना ही कर रहे थे, तब तक दूत पहुंच गए प्रातः काल ही। सुबह सुबह देखा दूतों को, हृदय कांप गया भरत जी का, मन में डर बैठ गया कि अचानक ऐसे दूत कैसे आ गए, कोई तो बात होगी। दूतों को देखा, भरत जी ने पूछा आप लोग इस समय अचानक से कोई बात हो गई क्या? दूत कहते हैं भरत जी गुरुदेव की आज्ञा है, आप तत्काल अयोध्या चलिए, आपको याद किया है गुरु जी ने। भरत जी जिस अवस्था में थे जैसे वैसे ही तुरंत रथ पर बैठे शत्रुघ्न जी के साथ और चल पड़े अयोध्या की ओर। और महाराज अयोध्या की ओर चल तो पड़े, मार्ग भर यही सोचते आ रहे कि क्या हो गया, क्या बात है, गुरु जी ने तत्काल क्यों बुलाया है, बड़े बुरे बुरे स्वप्न मुझको आ रहे थे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, जरूर कोई ऐसी अनहोनी हुई होगी जो तत्काल गुरुदेव ने बुलवाया है। और महाराज जब भरत जी अयोध्या के निकट पहुंचे ना, तो आज अयोध्या सुनी सुनी लग रही थी, घर में चूल्हा जला था, पूरी प्रजा हाहाकार कर रही थी। महाराज राम जी के जाने से सब दुखी थे। जब चक्रवर्ती जी का शरीर शांत हो गया तो प्रजा को मानो कि कोई बहुत बड़ा चोट लगा हो, हृदय पर कोई आघात हो गया हो, उस दुख से उबर नहीं पा रहे, कोई बोलता नहीं, सब अपने अपने घरों में पड़े हैं, किसी के घर भोजन नहीं बन रहा है, कोई किसी से बात नहीं करता, ना कोई कार्य करता है, पशुओं को ऐसे छोड़ दिया है, पशुओं को भी खाने के लिए कुछ नहीं दे रहे। और महाराज सबके मुख उतरे हुए, आंखों में आंसू भरे हुए। भरत जी जब पहुंचे हैं, प्रवेश किया है, तो चारों तरफ देख रहे हैं, सब कुछ मलिन दिखाई दे रहा है। भरत जी ने सोचा कि इससे पहले हम कहीं जाते थे और जब कुछ दिन बाद लौटते तो मुझे सब कुछ नया नया बहुत बढ़िया लगता था, आज सब कुछ ये इतना सूना क्यों दिखाई दे रहा है। और जैसे ही भरत जी रथ से उतरे, सबसे पहले कौन आया महाराज? सबसे पहले आरती की थाल लेकर के मां कैकेयी और मंथरा मिली। और कैकेयी जी का स्वरूप क्या था उस समय? कैकेयी जी उस समय श्वेत वस्त्र, सफेद साड़ी पहने हुए हैं, आभूषण नहीं है, कोई श्रृंगार नहीं किया। और महाराज आरती की थाल लेकर के द्वार पर ही भेंट करने पहुंची मां कैकेयी। सजी आरती मुदित उठी धाई, सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे ही बेटी भवन ले आई, द्वारे ही बेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवारु निहारा, भरत दुखित परिवारु निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा, मानहु तुहिन तनुज बन मारा, मानहु तुहिन
बनज बनु मारा। मानव तुम्हें दनुज बन मारा। अब देखो महाराज भरत जी का भाव। भरत जी जैसे पहुंचे द्वार पर, भरत जी सबसे पहले पिता के भवन की ओर दौड़ने लगे कि जाकर पिताजी से पहले प्रणाम करूं। लेकिन महारानी कैकेयी और मंथरा दोनों द्वार पर ही मिल गई, आरती की थाल सजाई खड़ी है। भरत जी पिता की भवन की ओर बढ़े थे सो पकड़ लिया। अरे बेटा भरत, उधर कहाँ जा रहे हो, इधर तो आओ। भरत जी ने माँ को देखा, माँ ये कैसी वेशभूषा आपने बना रखी है, क्या हुआ माँ? माँ कहती है बेटा तू शांत हो जा, पहले मेरी बात सुन। और महाराज भरत जी कुछ समझ पाते, तुरंत कैकेयी माँ कहती है भरत मैं सब बताती हूँ, तू चिंता ना कर। मेरे लाल इतनी दूर से आया है, आते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी, पहले बैठ जा, तेरी आरती उतार लूं, बड़े दिनों बाद तू आया है। भरत जी कहते माँ पहले ये बताओ कि ये सब क्या मैं देख रहा हूं, ये श्वेत वस्त्र क्यों पहने हैं, सब कुशल तो है? और महाराज तुरंत कैकेयी माँ कहती हैं तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। महाराज कहती है कि बेटा मैंने सब कुछ संभाल लिया था, सब बढ़िया हो गया था, लेकिन विधाता ने बीच में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। भरत जी कहते माँ कैसी रहस्यमयी बाड़ी बोल रही हो, स्पष्ट बताओ बात क्या है। कहती हैं कि बेटा मैंने तेरे लिए सब कुछ अच्छा कर दिया था, लेकिन तेरे पिताजी बीच में हम सबको छोड़ करके चले गए। और जैसे सुना कि पिताजी हम सबको छोड़ के चले गए, भरत जी व्याकुल हो गए, आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे और महाराज भूमि में गिर पड़े। भरत जी सुनत भरत भय विवश विषादा, और इतने सहम गए महाराज कि जमीन पर हाथ आत हे पिताजी कह करके भरत जी गिर पड़े, चक्कर आ गया, मूर्छित हो गई। और महाराज थोड़ी देर बाद जब मूर्छा दूर हुई, उठकर खड़े हुए, बोले माँ इतनी बड़ी बात हो गई, मुझे किसी ने संदेश तक नहीं दिया, क्या मुझे इस लायक भी नहीं समझा? पिताजी के विषय में सोच करके भरत जी रो रहे हैं और कहते हैं कि माँ क्या पिताजी ने मेरी प्रतीक्षा नहीं की? अरे थोड़ा समय दे दिया होता, कम से कम जाने से पहले मुझे राम जी के हाथों में सौंप तो दिया होता। पिताजी चले गए, कम से कम जाने से पहले मुझको रघुनाथ जी के हाथों में सौंप दिए होते तो मुझे इतना कष्ट ना होता। आज पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए। पूछते हैं माँ पिताजी ने जाते समय कुछ कहा? उनके अंतिम समय में याद तो किया होगा ना मुझको? कैकेयी माँ बिल्कुल मौन खड़ी है। नहीं भरत, उन्होंने तुम्हें याद नहीं किया, तो पिताजी ने कुछ तो कहा होगा, क्या आप वहां पर नहीं थी? कैकेयी मैया कहती हैं आपके पिता अपने अंतिम समय में तो केवल राम को याद कर रहे थे, राम राम कह रहे थे। अब भरत जी उठकर खड़े हुए, बोले राम राम कह रहे थे तो क्या भैया राम पिताजी के पास नहीं थे? नहीं मेरे लाल, राम भी आपके पिताजी के पास नहीं थे, तो पिताजी के पास भैया राम क्यों नहीं थे? मैं नहीं था कोई बात नहीं, पर भैया राम को तो होना चाहिए था। और महाराज जैसे ये बात कही,
तुरंत माँ कहती है कैकेयी मैया कि बेटा बात यह है कि राम नहीं थे, राम तो वन को गए थे। वन को गए थे क्यों? और महाराज जैसे वन का नाम सुना, वनवास की बात सुनी, कैकेयी मैया कहती कि बेटा तू इतना अधीर क्यों हो रहा है? राम वनवास गए, इसमें तुझे क्या समस्या है? ये सब मैंने तेरे लिए ही तो किया। तेरे पिताजी ने तो राम के वियोग में प्राण त्याग दिए। बात यह है कि मेरे पास 2 वरदान थे। आपके पिताजी राम जी का राज तिलक करने जा रहे थे, ये तो भला हो इस बेचारी मंथरा का, इसने मुझे सही बुद्धि दे दी और मैंने तेरे रास्ते का कांटा साफ कर दिया। भरत अब तेरे मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी, तू राज सिंहासन पर बैठ। अब तो राम भी वन को चले गई और जैसे वनवास की बात सुनी महाराज, भरत जी पिछला दुख भूल गए। भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गोनु। हे तू अपन पौ जान जिय, थकित रहे धरि मोनु। थोड़ी देर पहले पिताजी पिताजी कह कर के रो रहे थे भरत जी, और जैसे सुना कि पिताजी राम जी के वियोग में शरीर त्याग दिए, राम जी को वनवास दे दिया, भरत जी भूमि पर बैठ गए, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आंखों से बस आंसू गिर रहे हैं और लगता है मानो उनके प्राण छूट जाएंगे, ऐसी वेदना हो रही है। उठकर खड़े हुए कैकेयी ने सोचा कि अब भरत जी खुश हो जाएंगे और बोलेंगे माँ तुमने बहुत अच्छा किया, पर इसका उल्टा हुआ। भरत जी लंबी लंबी गहरी गहरी श्वास ले रहे हैं और जैसे मानो पके घाव पर किसी ने अंगार छुआ दिया हो, ऐसे तड़प उठे। और देखो आज भरत जी अपनी माँ को क्या क्या वचन कह रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं धीरज धरि भरि ले ही उसासा, पापिन सब ही भांति कुल नाशा। अरे पापिन, तू तो हर तरह से कुल का नाश करने वाली है। क्या वचन आज बोल रही हैं अपनी माँ कैकेयी को, कितने कटु वचन कह रहे। कहते हैं कि तुम पूरे वंश का नाश करने वाली हो, कुल का नाश करने वाली हो। कैकेयी जी स्तब्ध रह गई, भरत जी को निहार रही। शत्रुघ्न भैया ने मंथरा जी को पकड़ा और उनके कुबड़ पे 2 बार चरणों से प्रहार किया कि यही सब इसने करवाया है। भरत जी ने कहा रहने दो शत्रुघ्न, इसमें इसका कोई दोष नहीं, दोष तो कैकेयी का है। और भरत जी कहते हैं क्यों कैकेयी? अब माँ नहीं कह रहे, अभी तक थोड़ी देर पहले माँ कह रहे थे, अब भरत जी के लिए कैकेयी माँ नहीं केवल कैकेयी है। कहते हैं बर मांगत मन भई न पीरा, गरी न जी मुंह पर न कीरा। आपके मुख में कीड़े नहीं पड़ गए, आपकी जिह्वा कट करके गल करके कट क्यों नहीं गई? शर्म नहीं आई ऐसे वरदान मांगते? अरे ऐसा कौन है इस दुनिया में जिसको राम जी प्रिय ना हो? जाओ कैकेयी, तुमने बहुत गलत काम किया, आज से अपना मुख मत दिखाना। तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी दुश्मन हो, दुश्मन। और आज महाराज जब एक बेटे ने अपनी माँ को ऐसे कहा, कैकेयी मैया जोर जोर से रोने लगी, आरती की थाल फेंक करके अपने भवन में गई, दरवाजा बंद करके जोर जोर से रोने लगी। भैया शत्रुघ्न कहते हैं कि भैया आपको माँ को इस प्रकार से नहीं कहना था, कुछ भी हो आपकी माँ है। और देखो महाराज भरत जी को रामचरितमानस में साधु कहा गया है, साधु की उपमा दी गई है कि भरत जी से बड़ा साधु धरती पर कोई नहीं है। तो क्या बताओ, एक साधु का यही लक्षण है कि अपनी माँ को कटु वचन बोले, माँ के दिल दुखाए, माँ को जली कटी बातें सुनाए, माँ को
इस तरह से वचन कहे, पर फिर भी भरत जी साधु हैं। और आज समझो कि साधु कहते किसको है, क्यों मानस में भरत जी को साधु कहा गया। वास्तव में साधु होता कौन है? अगर आपको लगे कि जिसने विवाह नहीं किया है, बाल ब्रह्मचारी है, वही साधु है, तो नहीं महाराज। अगर आपको लगे कि कोई बढ़िया भगवा वस्त्र धारण करके, कंठी माला धारण करके तिलक लगाए तो वही साधु है, नहीं महाराज। साधु तो कोई भी हो सकता, आप भी हो सकते हैं। साधु कोई पद या जाति नहीं है, साधुता तो एक स्वभाव है, ये एक व्यवहार है। तो भरत जी साधु कैसे हुए, सुनिएगा। जब मां कैकेयी को इतने कड़वे वचन भरत जी ने कहे, तो कैकेयी मैया दरवाजा बंद करके अंदर जाकर रोने लगी। शत्रुघ्न जी कहते हैं, भैया आपने मां को इतने कड़वे वचन कह दिए, आपको इस प्रकार नहीं कहना था। भरत जी क्या कहते हैं? कहते हैं, शत्रुघ्न, मैंने मां को इस प्रकार इसलिए कहा क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी मां कैकेयी को भरत अच्छे ना लगे, मेरी मां कैकेयी को राम अच्छे लगे। अगर हम अच्छे लगते तो कभी राम अच्छे ना लगते, और इसीलिए मैंने ये वचन कहे। और महाराज साधु कौन? साधु वही जो येन केन प्रकारेण जीव को परमात्मा से जोड़ दे, भक्त को भगवान से जोड़ दे। और इसीलिए भरत जी को साधु कहा गया, क्योंकि भरत जी ने जब कड़वे वचन कहे तो कैकेयी मैया जा करके दरवाजा बंद करके रोने लगी। और रोकर क्या कहा कि भरत, मैंने तेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया, वैधव्य को प्राप्त हुई, विधवा हो गई, मेरी मांग सुनी हो गई भरत तेरे कारण, और आज तू ही मुझे ऐसी ऐसी बातें कह रहा है। अरे तू अच्छा नहीं भरत, तुझसे अच्छा तो मेरा राम था, जिसको मैंने 14 वर्ष के लिए वनवास दिया। उस राम ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, जाते समय मुझे प्रणाम किया। भरत तू अच्छा नहीं है, तुझसे अच्छा मेरा राम था। आज कैकेयी मैया के हृदय में ग्लानि हो रही, और भरत जी यही चाहते थे कि कैकेयी मैया के मन में संताप हो, ग्लानि हो। और महाराज भरत जी कैकेयी माँ के भवन से निकलकर पहुंचते माँ कौशल्या के भवन में। अब कौशल्या माँ की स्थिति क्या है? बिल्कुल मैले वस्त्र पहने, केश बिखरे हुए, आंखों में आंसू भरे हैं, जिससे स्पष्ट दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है। इतने आंसू कौशल्या मैया की आंखों से बहे हैं कि दाग पड़ गए हैं गालों पर। कोई भी देखकर जान सकता है कि कैसे आंसू बहे होंगे महाराज। और जैसे भरत जी द्वार पर पहुंचे, मां कौशल्या को देखा। कौशल्या मैया की स्थिति क्या है? मलिन बसन बिबरन बिकल, कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनी तुसार। आज कौशल्या मैया का शरीर वियोग में ऐसा छीड़ हो गया है महाराज, दुबला पतला हो गया है बिल्कुल। कौशल्या जी के चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल है, शरीर सूख गया है। जैसे सोने की सुंदर कल्पलता को पाला मार गया हो, वैसे ही आज माँ कौशल्या का चेहरा मुरझा गया है। भरत जी जैसे द्वार पर आई, आंखों से धुंधला दिखा, तो एक पल के लिए कौशल्या मैया को लगा मेरे राम आ गए हैं। राम को जान करके कौशल्या मैया जैसे उठने का प्रयास की, पर शरीर इतना कमजोर हो चुका है कि उठ नहीं पाई, बीच में ही लड़खड़ा गई। भरत जी दौड़े और दौड़ करके माँ को हृदय से लगा लिया। माँ को संभालते हुए भरत जी रोते हैं और कहते हैं कि माँ,
आज मुझसे बड़ा अभागा इस संसार में और कोई नहीं हो सकता। कौशल्या मैया से भरत जी कहते हैं कि माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ। तुम अपने मन में ये मत सोचना कि ये सब जो कुछ हुआ इसमें तनिक भी मेरा हाथ था। मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता माँ। मैं शपथ लेता हूँ, सौगंध खाता हूँ कि राम जी के वन जाने में मेरा कोई रोल नहीं, कोई हाथ नहीं है। ये सब कैकेयी का किया धरा है, मैंने कुछ नहीं किया माँ। कुल कलंक जेहि जन्मेव मोही। कैकेयी कुल का कलंक है जिसने इस पापी भरत को जन्म दिया। आज ये सब कुछ मेरे कारण से हुआ और मेरे माथे पर अपयश हुआ। मुझ जैसा अभागा कोई और नहीं हो सकता माँ। बड़ी ही अभागन है कैकेयी जो मुझ जैसे भाई के द्रोही को जन्म दिया। इससे अच्छा तो वो मुझे गर्भ में मार दी होती तो शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता। भरत जी का भाव देखो। और महाराज भरत जी माँ कौशल्या से कहते हैं कि माँ मैं शपथ लेता हूँ पूरे ब्रह्मांड में मुझसे अभागा कोई नहीं है, और जिस संतान के कारण माँ की मांग सुनी हो जाए उससे बड़ा अभागा और इस धरती पर कोई नहीं होता। आज मेरे कारण से मेरी माताओं की मांग सुनी हो गई, मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। और माँ इस पूरे प्रकरण में मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर तनिक भी मेरा इसमें हाथ हो, थोड़ी सी भी मेरी सहमति हो तो भयानक नरक मुझे मिले। वही नरक मिले जो माता पिता की हत्या करने पर पाप लगता है, वो पाप मुझको लग जाए। वेद बेचने पर जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए। 28 प्रकार के नरक भरत जी गिनवाते, कहते वो सारे पाप मुझे लग जाएं यदि मेरे इसमें कोई सहमति रही हो। भगवान के वन जाने में लेश मात्र भी मेरी सम्मति नहीं है माँ। और भरत जी ऐसा कह करके पकड़ करके कौशल्या मैया को रोने लगे। कौशल्या मैया कहती हैं बोल लिए भरत, हो गई तुम्हारी सफाई, दे चुके, अब मैं कुछ बोलूं? भरत जी की आंखों में आंसू भरे हैं। माँ कौशल्या कहती हैं कि सूर्य को देख रहे हो ना, आकाश में सूर्य देव निकलते हैं। जानते हो भरत, जब आकाश में सूर्य आते हैं ना तो अंधकार समाप्त हो जाता है। ध्यान से मेरी बात सुनना, जब सूर्य निकलता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है। हो सकता है किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे, ऐसा भी हो सकता है। जल से निकलने के बाद मछली जीवित रह सकती है, ये भी हो सकता है। सूरज जो सदैव पूरब दिशा से निकलता है, पूरब दिशा में, वो पश्चिम में निकल सकता है, ये भी हो सकता है। किंतु मेरा भरत राम के प्रतिकूल हो जाए, राम का द्रोही हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। भरत मैं जानती हूं, तो मुझे सफाई मत दो। एक बार सूर्य देवता भी पश्चिम से निकल सकते हैं, पर मेरा भरत राम जी के विरुद्ध कभी नहीं जा सकता। भरत मुझे सफाई मत दो, मैं सब जानती हूँ। और महाराज माता कौशल्या ऐसा कह करके रोते हुए हृदय से लगाती हैं। पूरी रात बीत गई रोते रोते, विलाप करते और बातें करते। प्रातः काल का समय हुआ, गुरुदेव वशिष्ठ आए। बहुत प्रकार से भैया भरत जी को समझाया कि भैया भरत जी अब शोक को त्याग दो, ये समय शोक करने का नहीं। आपके पिताजी का पार्थिव शरीर अभी तेल में रखा गया है, इसे ज्यादा समय रखना उचित नहीं है। पिता का अंतिम संस्कार करो। और महाराज पिताजी के अंतिम संस्कार की तैयारी हुई। भैया भरत सरयू जी के तट पर पहुंचे। चंदन की लकड़ी
कि चिता तैयार हुई, चक्रवर्ती जी को मुखाग्नि दी भैया भरत ने, और तीनों माताएं सती होने को चली। सती होना जानते हैं ना, पहले के समय में जब किसी स्त्री का पति मर जाता था, शरीर छोड़ देता, तो उसकी चिता में ही पत्नियां अपने शरीर को समाप्त कर देती थी। इसे कहते थे सती होना। तो जब चक्रवर्ती जी की चिता जलने लगी, तीनों माताएं सती होने के लिए बढ़ी, भरत जी ने उन्हें रोक लिया। और महाराज इसके बाद गुरुदेव वशिष्ठ ने जैसी आज्ञा दी, भरत जी ने सब विधि विधान से पिताजी का श्राद्ध किया। और देखो गोस्वामी जी कहती हैं कि भरत जी ने पिताजी का श्राद्ध कैसे किया है। पीतु हित भरत कीन जस करनी, 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 सो मुख लाख जाय नहीं बरनी, सो मुख लागे जाय नहीं बरनी, पीतु हित भरत कीन जस करनी, पीतु हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी, सो मुख लागे जाय नहीं बरनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी, सो मुख लागे जाय नहीं बरनी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पिता का श्राद्ध भरत जी ने इस प्रकार से किया कि अगर लाख मुंह से भी प्रशंसा की जाए तो कम। गुरु जी एक प्रकार से कहते थे कोई कार्य, और भरत जी उसको 1000 प्रकार से करते थे। आजकल क्या होता है महाराज, आजकल लोगों के पास समय नहीं होता है। एक जगह देखा हमने, माँ शरीर छोड़ गई तो बेटा विदेश में था, उस समय आया नहीं, और वीडियो कॉल पर ही पंडित जी से बोला कि आप संस्कार कर दीजिए, अंतिम संस्कार हम वीडियो कॉल पर देख लेंगे। अभी तक हर काम वीडियो कॉल पे होता था, आजकल तो माता पिता का श्राद्ध भी वीडियो कॉल पे होने लगा है। एक बात जान लीजिए, कभी भी माता पिता जब जीवन में ना रहे, गुजर जाएं, तो उनके श्राद्ध क्रिया को जितने अच्छे तरीके से धूमधाम से आप कर सकते हो जरूर करना चाहिए, उसमें कमी नहीं करनी चाहिए। ना करने वालों के पास बहाना बहुत होता है। भगवान ने हमको इतना दिया ही नहीं, जितना दिया उतना कर रहे हैं। लेकिन अगर कर्ज भी लेना पड़े तो कर्ज लेकर के करो, लेकिन माता पिता का अंतिम संस्कार श्राद्ध विधिवत करना चाहिए। और महाराज अगर विधिवत नहीं किया गया है, नियमों का पालन नहीं किया गया है, तो आत्मा की शांति नहीं होती। और इसीलिए ये बात कही गई है, भरत जी ने त्रयोदश संस्कार बड़े विधि से किया, और जिन्होंने देखा सबने कहा धन्य धन्य भरत। 4 दिन बीते, अंतिम संस्कार के बाद त्रयोदश संस्कार हुआ, उसके बाद 4 दिन जब बीते तो सभा बैठाई गई। जितनी सभा में लोग बैठे हैं सब भरत जी के मुख को देख रहे हैं। भरत जी बैठे थे, दुखी थे, और गुरुदेव ने समझाया कि भरत जी आप एक काम करो। क्या? बोले
आप अपने शोक को त्याग दो। अच्छा, गुरुदेव की बात सुनिए। गुरुदेव देखते हैं कि भरत जी इस समय दुख में हैं, तो डायरेक्ट नहीं कहा कि अब आप अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठिए। गुरुदेव भी भरत जी से डर रहे हैं कि कैसे कहूं, इसलिए डायरेक्ट ना कह करके बात को घुमाया। पहले तो धीरज बधाया। क्या कहा? सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभु जीवनु मरनु, जस अप जस विधि हाथ। क्या कहा कि हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपजस, ये चीजें ऐसी हैं कि ये अपने हाथ में नहीं होती। जैसे हानि लाभ मतलब किसान कड़ी मेहनत करके, परिश्रम करके अनाज उगाते हैं। अनाज उगाते हैं कि नहीं, कितनी मेहनत करते हैं। कड़ी धूप हो, वर्षा हो, ठंडी हो, चाहे जो खेती करते, पर उनको ये नहीं मालूम होता है कि हमारा अनाज कितने दामों में बिकेगा, या उनको ये नहीं मालूम होता है कि कोई ऐसी समस्या आ गई, कभी पाला मार जाए, या कोई ऐसी आपदा आ गई कि फसल ठीक से ना हो, बढ़िया ना हो। कोई नहीं जानता, अपना कर्म करते हैं लोग। तो महाराज 6 वस्तु ऐसी है जिसको ब्रह्मा जी अपने हाथ में लेकर बैठे हैं। कौन कौन सी? हानि और लाभ। कोई नहीं जानता कि हमको किस चीज से कितना लाभ हो जाएगा और किस चीज में कितना घाटा लग जाएगा। लोग व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको मालूम नहीं होता कि हमारा बिजनेस डूबेगा या हमारी प्रगति होगी। तो ये अपने हाथ में नहीं है। कर्म अपने हाथ में, हानि और लाभ ब्रह्मा जी के हाथ में है। जीवन और मरण ये भी ब्रह्मा जी के हाथ में है। यश और अपयश, जीवन में हमें यश मिलेगा, हमारी ख्याति होगी, या हमारे माथे पर कलंक लगेगा, ये भी कोई नहीं जानता। ये सब विधि के हाथ में है। तो महाराज गुरुदेव समझाते हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल। विधाता ने भाग्य में जो लिखा है वो हो गया। भरत जी आप शोक मत कीजिए, शोक से बाहर आइए, ज्यादा सोचिए मत। आप किसके लिए सोच रहे हैं? अरे चक्रवर्ती जी के लिए सोच रहे हैं, अपने पिताजी के लिए। वो सोच के लायक नहीं है। चक्रवर्ती जैसा पिता इस धरती पर ना है, ना हुआ और ना होगा। आपके जैसे पिताजी इस धरती पर किसी और के नहीं हो सकते। भैयो ना आही ना अब हो निहारा, ना हुए और ना होंगे, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। और महाराज कहते हैं कि आपके पिताजी तो सब प्रकार से बड़भागी थे भरत जी। हम क्या बोले उनके विषय में? जिन महाराज की प्रशंसा इंद्र करते हो, जिन महाराज की प्रशंसा ब्रह्मा करते हो, जिन महाराज की कीर्ति संसार जानता हो, और जिनके यहाँ आप जैसे, लक्ष्मण जैसे, शत्रुघ्न और राम जी जैसे पुत्रों ने जन्म लिया हो, भला उनके सौभाग्य के विषय में कोई क्या बोलेगा? भरत जी अपने पिता के शोक को त्याग दीजिए। अब देखिए गुरु जी समझा रहे, कहते हैं सुनिए भरत जी, आपके पिताजी को वचन से प्रेम था। आपके पिताजी को वचन से प्रेम था, इसीलिए उन्होंने वचन का पालन किया। उनको प्राणों से प्रेम नहीं था। अगर प्राणों से प्रेम होता तो वचन का पालन न करते। तो आपके पिता ने वचन का पालन किया, प्राण से प्रेम नहीं किया, और एक वचन मान करके आपके भैया राम वन को चले गए। तो अब एक दूसरा वचन मान करके आप भी राजा बन जाइए। भरत जी समझ गए कि गुरु जी वचनों की बात कह करके हमें बाध्य करना चाहते हैं। क्या कहा कि एक वचन के पीछे आपके पिता ने अपने प्राण त्याग दिए, और एक वचन के पीछे राम जी ने घर द्वार छोड़ दिया, और आप भी दूसरे वचन के नाते
सब शोक का त्याग करके राजगद्दी पर बैठ जाइए। और महाराज गुरुदेव वशिष्ठ ने जैसे कहा वैसे ही भरत जी गुरुदेव को देखे और कहते हैं गुरुदेव आपने बात तो बड़ी अच्छी कही, पर मेरी भी एक बात सुन लीजिए। क्या? कहते गुरुदेव आपने हमें कह तो दिया कि हम राजगद्दी पर बैठ जाएं, लेकिन आपको पता है अगर हम राजगद्दी पर बैठ जाएंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहते हैं कि ये जो धरती है वो रसातल में चली जाएगी। गुरुदेव कहते हैं अच्छा धरती रसातल में चली जाएगी, क्यों? इस संसार में इतने बड़े बड़े पापी हुए, धरती रसातल में नहीं गई। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे पापी हुए, धरती रसातल में नहीं गई। रावण कुंभकर्ण जैसे पापी हुए, धरती रसातल में नहीं गई। भरत जी आप तो धर्मनिष्ठ हैं, आप अगर अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो धरती रसातल में चली जाएगी। कैसे? भरत जी कहते गुरु जी आपकी बात का उत्तर है मेरे पास। क्या? कहते हैं कि अगर कोई राक्षस कुछ बुरा करे तो पृथ्वी मैया उस बुराई को सह लेती है, ये सोच करके ये तो राक्षस है। अगर रावण कुंभकर्ण ने अत्याचार किया तो उनके अत्याचार को पृथ्वी मैया ने सहन किया। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ने अगर अत्याचार किया तो पृथ्वी मैया ने पापी समझ करके उस अत्याचार को सहन किया। पर जो पाप कुंभकर्ण रावण हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप किए, अगर वही पाप राम जी का भाई भरत करेगा तो धरा तो पृथ्वी रसातल में नहीं जाएगी तो कब जाएगी? महाराज कितनी सुंदर बात कही भरत जी ने कि जो काम पापी करते हैं अगर मैं भी वही काम करूंगा तब तो धरती रसातल में जाएगी ही जाएगी। और महाराज क्या कहा भरत जी ने? मोहि राजु हठि देहु जब ही रसा रसातल जाई तब ही। और महाराज भरत जी कहते हैं कि मैं इस राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता गुरुजी। क्यों? बोले मुझसे बड़ा पापी कौन होगा? मैं पापी हूं। और ध्यान से सुनिए, जैसे ही मेरे राजा बनने की बात चली, राम जी वन को चले गए, पिताजी स्वर्ग सिधार गए, और कहीं पुनः आपने ये जिद की कोई और बड़ा अनर्थ हो गया तो? और महाराज सच है, भरत जी का भाव राम जी के चरणों में ऐसा है, ऐसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इतना प्रेम राम जी से कोई नहीं कर सकता जितना प्रेम भैया भरत ने किया। वो तो सदैव राम जी को याद करते हैं। और इस दुनिया में जब भाई भाई के प्रेम की बात आती है तो भैया भरत की चर्चा जरूर होती है। श्री रामचरितमानस के वैसे तो सभी पात्र आदर्श हैं, लेकिन भरत जी का जो पात्र है, भरत जी की जो चर्चा है, जीवन में एक बहुत बड़ा उपदेश देती है। और महाराज राम जी को सदैव याद करते हैं। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल
रहे राघो आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो आती रहे। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। और यही भाव होना चाहिए राम जी के प्रति। हे प्रभु, फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो। फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो। फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो। फूल और कलियों में तेरी हंसी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। बाड़ी तेरे गुण गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो आती रहे। बोलो राघवेंद्र सरकार जय हो। हरि बोल। और हे राघव, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे। 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 जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। जो कुछ भी था में तेरी छवि समाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो आती रहे। बोली राघवेंद्र सरकार की।
और भरत जी का भाव क्या है? उनकी एक ही चाहत है, उनकी एक ही कामना है। कौन सी कामना? कहते हैं प्रभु हम भक्तों की चाह यही है। 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 राम मिलन की आस लगी है। राम मिलन की आस लगी है। जिह्वा ये नाम गुन गुनाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। ओ तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। हाँ आती रहे राघो, आती रहे। आती रहे राघो, आती रहे। आती रहे राघो, आती रहे। और ऐसा भरत जी का भाव है। देखो महाराज, एक बात मैं निवेदन करूं। श्री राम जी की कथा है, हर प्रकार के रस का दर्शन आपको होगा। अद्भुत, शांत, रौद्र, श्रृंगार, हर तरह के रस से परिपूर्ण है ये राम जी की कथा। और हर एक कांड में आपको अलग विषय मिलेगा। अभी आप जो कथा सुन रहे हैं ये त्याग की कथा है। कहते हैं जीवन में कभी खुशी तो कभी गम होती है। 5वें दिन आपने विवाह उत्सव मनाया था तो कितना आनंद था। राम जी की कथा कहते हैं कि जीवन में हर एक दिन एक जैसा नहीं होता। जीवन में बहुत सारे संकल्प विकल्प होते हैं। हमारे मन के विचार भी एक जैसे नहीं होते। तो जीवन में सुख दुख का आना लगा रहता है। जरूरी नहीं है कि हर समय आनंद ही हो। तो हर समय आनंद नहीं, पर आपको अपने आनंद को नहीं छोड़ना। भरत जी से गुरुदेव कहते एक काम करो, आप राज गद्दी पर बैठ जाओ, जब राम जी आएंगे तो उनका राज उनको सौंप देना। गुरु जी सोच रहे किसी भी प्रकार से जो अयोध्या का सिंहासन खाली पड़ा है उस पर कोई बैठे। कहते हैं सौंपे हो राज राम के आए, और इसी चौपाई को भरत जी ने आधार बना लिया। यही एक बात भरत जी के दिमाग में बैठ गई। कौन सी? कि जब राम जी आएंगे तो उनको राज सौंप देना। मतलब अभी आप राजा बन जाइए, जब 14 वर्ष बाद राम जी आएंगे तब उनको उनका राज्य सौंप देना। अब भरत जी मन में विचार करने लगे कि वास्तव में पिताजी तो राज्य
भैया राम के लिए ही चाहते थे। सच्चाई तो ये है कि राज तिलक तो राम जी का होने वाला था, पर मेरे लिए तो छल कपट से ये राज्य मांगा गया है, मेरे लिए ये राज्य छल कपट से मांगा गया है, तो उस राज्य का अधिकारी मैं नहीं हूं। और महाराज भरत जी को संकेत मिल गया। सुमंत जी भी कहते हैं भरत जी आप गुरु जी की आज्ञा मान लीजिए और रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोरी। जब राम जी आएंगे तब जैसा समझेगा वो करेंगे, लेकिन तब तक तो आपको राज पद संभालना होगा। बस यही बात मन में बैठ गई। भरत जी ने सोचा कि हम तो अधिकारी है नहीं, वास्तव में ये राजगद्दी तो राम जी के लिए थी, हमको तो धोखे से ये राजगद्दी मिल रही है, हमारा कोई अधिकार नहीं है। अब मान लो आज हम राजगद्दी पर बैठ गए, कल को राम जी के आने के बाद हमारी ही बुद्धि अगर बदल गई तो, आज अगर हम बैठ गए और राम जी जब वापस आए 14 वर्ष के बाद, हमारी बुद्धि बदल गई और हमारा ही राज्य छोड़ने का मन ना किया, राजपद को त्यागने का मन ना किया, हमारे मन में लोभ आ गया तो। भरत जी बड़े विद्वान हैं, जानते हैं कि हर समय शरीर और मन की अवस्था एक जैसी नहीं होती, विचार तो बदलते रहते हैं। कैसे, मैं आपको उदाहरण दूं एक। कभी कोई किसी से पैसे उधार मांगता है तो कहता है भैया हमको बहुत अर्जेंट जरूरत है, 10,000 दे दीजिए, आपके पैसे हम समय से वापस कर देंगे। और महाराज लेते समय बड़ा अच्छा लगता है, लेते समय विचार क्या था, इकट्ठे 10,000 लिया, और जब अगला मांगने लगता है 2-2 करके देते हैं। इकट्ठे देने में खलता है पैसा है, बात सही है कि नहीं? इकट्ठा लेने में नहीं खलता इंसान को, लेकिन जब देना होता है 2-2 करके, अगर सामने वाला बोले भैया पैसा इकट्ठा लिए थे इकट्ठा ही दो, अरे दे देंगे अभी व्यवस्था नहीं, कोई भाग थोड़ी रहे तुम्हारा पैसा लेकर, भाग नहीं जा रहे हैं तो यही ना। तो महाराज विचार बदलने में समय नहीं लगता, लोभ आने में समय नहीं लगता। ऐसे ही भरत जी सोच रहे हैं कि कब बुद्धि बदल जाए कोई भरोसा नहीं है, तो इससे अच्छा ये है सत्ता पाने के बाद मेरा मन बदले, मैं वैसी स्थिति ही ना आने दूं। और महाराज भरत जी कहते हैं कि मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, मैं इस पर बैठने का अधिकारी नहीं हूं। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि अच्छा भरत जी, आप दुनिया वालों को बताना चाहते हो कि आप राजपद के लोभी नहीं हो, बहुत बड़े त्यागी हो। भरत जी कहते हैं गुरुदेव ये कौन सी बात आपने कह दी, कौन कहता है कि मैं पद का लोभी नहीं हूं? अरे मुझसे बड़ा लोभी तो इस धरती पर कोई है ही नहीं। भरत अभी अभी तुमने कहा कि मुझे राजपद नहीं चाहिए। भरत जी कहते हैं हाँ मैं बहुत बड़ा लोभी हूं और इसीलिए तो राजपद नहीं चाहता। गुरुदेव वशिष्ठ कहें भरत जी आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। भरत जी कहते हैं गुरुदेव अगर किसी के पास पीतल की वस्तु है और उसको सामने चांदी की वस्तु दिखाई पड़े तो पीतल को छोड़ देगा, चांदी की वस्तु को उठा लेगा। अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपको चांदी का मान लो कलश मिल जाए या चांदी की कोई वस्तु मिल जाए और आपके पास पीतल की पहले से है, तो पीतल को हटा दोगे, चांदी का उठा लोगे, उठाओगे कि नहीं? अच्छा अब चांदी की वस्तु आपके पास है और आगे बढ़े कहीं सोने की वस्तु मिल जाए तो आप चांदी को भी फेंक दोगे। तब सोना चाहिए होता है, लोभ बढ़ता रहता है। और भरत जी कहते हैं कि जब अयोध्या के राजपद से भी ऊंची चीज हमको मिल रही है, उससे भी बड़ा पद अगर मिल रहा है तो इस पद के लिए काहे को हम परेशान हो? गुरु जी कहे मतलब अयोध्या के राजपद से भी बड़ा तुम्हारे पास कुछ है? बोले और क्या, मेरे पास तो श्री सीताराम जी के 2 पद हैं, एक पद नहीं है। मेरे पास तो राम जी के पद हैं और उस पद के लिए मैं अयोध्या के राजपद का त्याग करता हूं। गुरुदेव मुझसे बड़ा लोभी कोई नहीं है, पर
श्री राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। तो भरत जी कहते हैं कि मैं राम जी के पद का लोभी हूं, इसलिए मैं राजपद का त्याग करता हूं। गुरुदेव कहते हैं अच्छा भरत तुम कहना क्या चाहते हो? भरत जी कहते हैं बस कुछ नहीं कहना गुरुदेव, जो कहना था सब कह लिया, अब तो बस एक ही भाव मन में है। क्या? कि अब हम भैया राम से मिलने जाना चाहते हैं। प्रातः काल होते ही हम राम जी के पास जाएंगे और क्षमा करें, हम इस समय कोई और बात नहीं सुन सकते। हाँ, यदि किसी को मेरे साथ चलना है तो वो चल सकता है। और महाराज सब लोग धन्य धन्य कह करके भरत जी की सराहना करने लगे। धन्य हो भरत, धन्य हो भरत। भरत जैसा इस संसार में दूसरा और कौन हो सकता है? महाराज यहाँ आजकल तो भाई भाई के बीच में थोड़ी सी संपत्ति के लिए लाठियां चल जाती, इतनी सी जमीन के लिए झगड़ा हो जाता है, भाई भाई के प्राणों का प्यासा हो जाता है। लेकिन त्याग सीखिए तो राम जी और भरत जी के चरित्र से। जहां पर अपने भी हिस्से को छोड़ देने की बात आए वहां पर राम कथा होती है, और जहां दूसरे के भी हक को छीनने की बात आए वहां पर महाभारत होती है। तो महाराज एक भाई भाई का प्रेम ऐसा होता है, बड़ा ही अनोखा होता है। राम जी और भरत जी का प्रेम भी ऐसा है। जैसे ही सबने भरत जी की सराहना की, भरत जी कहते हैं कि जिसको जिसको चलना हो वो मेरे साथ चल सकता है। प्रातः काल हम अयोध्या से प्रस्थान करेंगे भैया के पास, और आपको यदि चलना है तो तैयारी बनाएं। गुरु जी बस एक यही अभिलाषा है। कहते हैं एक ही आँख इहै मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। एक ही आँख इहै मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। यद्यपि मैं अन भल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। कहते हैं कि एक ही आँख इहै मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। भरत जी राम जी के पास जाने की योजना बनाते हैं। और महाराज भरत जी कहते कि मानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं राम जी के समीप जाऊंगा तो भगवान मुझे क्षमा जरूर कर देंगे। भगवान अपने सम्मुख मुझको आया देखेंगे तो मुझे क्षमा कर देंगे। और महाराज इसी भाव से ये भरोसा हृदय में लेकर के भरत जी विचार करते हैं राम जी के पास जाने का। भरत जी के वचन सबको प्रिय लगे। भरत जी की बाणी सुन करके सभी सुख पाते हैं। भरत ही कहा ही सराही सराही, भरत जी की सराहना करने लगे। राम प्रेम मूरत तनु आही। वास्तव में भरत जी राम जी की ही प्रतिमूर्ति है, अलग नहीं है। और महाराज भरत जी ने क्या किया, राज तिलक का सारा सामान तैयार करवाया, राज तिलक की सामग्री तैयार की। गुरुदेव वशिष्ठ से कहते हैं कि गुरुदेव चलिए। गुरुदेव कहते हैं कि धन्य हो भरत, हम भी चलेंगे। और महाराज तीनों मैया तैयार हैं, गुरुदेव वशिष्ठ जी तैयार हैं, अयोध्या की प्रजा के लोग भी तैयार हैं। सब ने जब सुना कि भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं
तो सबके मन में भाव आया हम भी चले, हम भी चले। सबके हृदय में भाव आया कि हम भी चले। तो महाराज सारे जो नौजवान थे वो बोले हम जाएंगे राम जी के पास, और जो प्रजा में बूढ़े लोग थे बोले हम जाएंगे। अब झगड़ा होने लगा। राम जी के पास सभी जाना चाहते मिलने के लिए। तो बुजुर्ग थे जो उन्होंने कहा कि सुनो, अगर सब लोग अयोध्या से चले जाएंगे तो यहाँ पर जो दुकान है, जो बाजार है, और भी जान माल की सुरक्षा कौन करेगा, व्यवस्था कौन देखेगा, ये सारी सामग्री जो है इसकी सुरक्षा भी तो देखनी है, इसलिए आप लोग यहाँ रहिए। और महाराज जो नवयुवक थे उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा कि अगर ये दुकान और बाजार राम जी से मिलने में बाधा कर रहे हैं तो इसको आग लगा दो। क्या कहा? फूंक दो, जल जाए, नहीं चाहिए ये सब, हमको राम जी से मिलना है। बुजुर्ग बोले अच्छा, अब ये सब फूंक दोगे तो कैसे काम चलेगा? चलो भरत जी न्याय करेंगे, भरत जी निर्णय करेंगे। और महाराज भरत जी के पास पहुंचे। भरत जी से कहने लगे बुजुर्ग कि भरत जी, हम लोग चलना चाहते हैं राम जी से मिलने आपके साथ, पर अगर पूरी नगरी खाली हो जाएगी तो यहाँ की देखभाल कौन करेगा? भरत जी ने नवयुवकों से कहा कि देखिए ये गलत बात है, आप लोग को यहाँ रह करके देखभाल करनी है, जो बुजुर्ग हैं उनको जाने दीजिए। तो नवयुवकों ने भरत जी से कहा अच्छा, आपको राम जी की नहीं पड़ी है, आपको ये संपत्ति की पड़ी है, ये बाजार दुकान नजर आ रहे हैं। भरत जी बोले बिल्कुल, आपको राम जी प्यारे नहीं है, आपको ये सब प्यारा है। भरत जी कहते हैं नहीं नहीं, आपने मेरी बात नहीं समझी। हम अगर इसके मालिक होते ना तो हम बिल्कुल कहते कि फूंक दो, जल जाए, सब लोग चलो। लेकिन ये संपत्ति राम जी की है, जब तक राम जी वापस नहीं आते इसको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है, और इसलिए आप लोग यहाँ रुको, आप लोग मत जाओ, ये सारी संपत्ति राघवेंद्र सरकार की है। हमारी होती तो हम कह देते कि फूंक दो, जला दो। और महाराज सभी धन्य धन्य हुए। भरत जी भैया शत्रुघ्न रथ पे सवार हुए, तीनों मैया पालकी में बैठी, गुरुदेव हैं, और भी प्रजा के लोग अपने अपने वाहन से निकले। और अब भैया भरत चल पड़े हैं प्रभु श्री राम को मनाने के लिए। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, सिया लखन 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 को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। बोलिए भैया भरत लाल की। हरि बोल।
तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। बंसी राम समुझ मन माही, सिया राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया दे जाही, सानुज भरत पया दे जाही, संग साधक सील सयानी हो रामा, राम को मनाने, संग सील सयानी हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मना। और क्या कहा कि तिलक का सारा सामान ले लीजिए, चल करके वहीं पर राम जी का राज तिलक कर देंगे। आहा क्या किया, कहू ले हूँ सब तिलक समाजो, भूले हो सब तिलक समाजो, बनहि देव मुनि राम ही राजो, नहीं देव मुनि राम राजो, चली संग ले तीनों महारानी हो रामा, राम को मनाने, तीनों महारानी हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मना। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए बोलिए भैया भरत लाल की जय हो। और मन अंदर से हर्षित है, मन हर्षित है, तन पुलकित है, हर्षित है, तन पुलकित है, कोमल पाँवों में छाले परत है, कोमल पाँव छाले परत है, मन हर्षित है, तन पुलकित है और कोमल पाँवों में छाले परत हैं। और क्या हुआ, आँखियन बरसे नीर हो रामा, राम को मनाने, आँखियन
भर से नीरो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। राम को मनाने सिया लखन 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 को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम 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 को मनाने। राम को मनाने। राम को मनाने। राजा राम को मनाने। राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भैया भरत पद यात्रा करते हुए चले तो मैया कौशल्या ने कहा कि बेटा भरत रथ पर बैठ जाओ, इस तरह से यात्रा करोगे तो बड़ा समय लग जाएगा। और महाराज दोनों भैया रथ पर सवार हुए। शत्रुघ्न जी और भरत जी रथ चल पड़ा है और महाराज रथारूढ़ होकर के भरत जी चले हैं। पीछे पीछे सारा समाज है, तीनों मैया है, गुरुदेव वशिष्ठ हैं। पहले दिन सबने तमसा नदी के तट पर विश्राम किया, पर इस बार अयोध्यावासी सोए नहीं। जब राम जी तमसा नदी के तट पर विश्राम किए थे तो अवधवासियों को नींद आ गई थी, राम जी छोड़ के चले गए थे। इस बार जब भैया भरत के साथ तमसा नदी के तट पर आए, रात भर अवधवासियों को नींद नहीं आई। क्यों? एक बार गलती हुई है, अब दोबारा वो गलती नहीं करनी है। कहीं सो गए और भैया भरत भी हमको छोड़ करके चले गए, तब हमारा क्या होगा। और यही सोच करके रात भर राम नाम का कीर्तन करते रहे, पर कोई सोए नहीं। प्रातः काल का समय हुआ। महाराज दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर विश्राम हुआ। पहले दिन तमसा, दूसरे दिन गोमती और तीसरे दिन सई नदी। और ऐसे आगे बढ़ते जा रहे। चौथे दिन सारे समाज को लेकर के भैया भरत श्रृंगवेरपुर पहुंचे। गंगा जी के तट पर श्रृंगवेरपुर जैसे पहुंचे, श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राज गुह। जब उन्होंने सुना, सूचना मिली कि भरत जी आ रहे हैं, तो महाराज अपने पूरे समाज को कह दिया कि सब लोग धनुष बाण तैयार कर लो, अस्त्र शस्त्र सजा लो। क्यों? पता चला कि भैया भरत पूरी सेना लेकर आ रहे हैं। निषाद राज को लगा कि राम जी से युद्ध करने जा रहे हैं, और भैया भरत जी को राम जी का विरोधी समझ करके निषाद राज गुह ने आज अपने सेवकों से कहा कि जितनी भी नाव है गंगा जी में डुबा दो, एक भी नाव बाहर न रहे। आज हम गंगा पार तो नहीं करने देंगे, भरत जी से हम युद्ध करेंगे। और अगर भरत जी के हाथों मारे गए तो समझो राम जी की सेवा में हमारे प्राण छूट गए, और कहीं भरत जी को मार दिया तो भी समझो कि राम जी की सेवा हमने की। दोनों ही तरफ से हमारे हाथ में लड्डू है, चाहे मर जाएंगे चाहे मार देंगे तो भी हम अमर हो जाएंगे, पर छोड़ेंगे नहीं भरत जी को। अब महाराज मन में विषाद हो रहा है, कारण कवन भरत बन जाए। कुछ तो कपट है इनके मन में। और महाराज ये सोच करके सबको आदेश दिया,
लेकिन महाराज उसी समाज में एक बूढ़े बाबा थे। बूढ़े बाबा को छींक आ गई तो कहा कि हमारी छींक जब आती है तो शुभ समय पर आती है, यानी जब भी हम छींकते हैं तो अच्छा होता है। ये सगुन बता रहा है कि भरत जी युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, भरत जी राम के विरोधी नहीं है, इसीलिए बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाओ। निषाद राज गुह ने कहा ये बात तो सही है, और कहा गया महाराज बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आप नो जग में होत हंसाए। कभी कभी हम लोग मूर्खता के कारण बिना सोचे समझे ऐसा निर्णय ले लेते हैं, अंत में पछताना पड़ता है। जो गलत फहमी होती ना महाराज, ये बड़ी खराब चीज है। जैसे अच्छा, गलत फहमी पैदा कैसे होती है? ये हमारे ही तुच्छ मानसिकता के कारण पैदा होती। जैसे अभी कोई दो लोग बात कर रहे, तीसरा आ जाए और दोनों चुप हो जाए तो तीसरे को लगेगा पक्का हमारी चुगली हो रही थी, हमारी बुराई हो रही थी। क्यों लगेगा कि नहीं बताओ? अभी देवरानी जिठानी बतिया रही बढ़िया, माताओं को थोड़ा समझाने में आनंद आता है। क्यों? आपको आपके उदाहरण से समझाते। देवरानी जिठानी जी बात कर रही है, सासू माँ आ जाए दोनों चुप, सासू माँ को लगेगा ये पीठ पीछे हमारी बुराई बतियाती पक्का। क्यों? ऐसे विचार अपने मन से ही लोग ले आते हैं। लेकिन हमें कभी भी ध्यान रखिए, बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्या करेंगे महाराज, मन में ऐसे विचार आते भी बहुत जल्दी हैं। एक बार की बात है, एक महिला ने नेवला पाल रखा था। क्या? नेवला। ध्यान से सुनिएगा, ये जो कथा है हमको आपको सबको समझनी चाहिए, जीवन में उतारनी चाहिए। एक महिला ने अपने घर में नेवला पाला था। तो नेवला जो था उसके बेटे से बड़ा प्रेम करता। बेटा छोटा सा था तो बेटा नेवले के साथ खूब खेलता। एक दिन की बात है, महिला बेटे को सोता हुआ छोड़ करके बगल कुएं में पानी भरने चली गई, और जब पानी भरने के लिए मटका लेकर के गई, वापस आई तो क्या देखा, नेवले के मुख में खून लगा था, रक्त लगा था। अब वो महिला क्या सोच पड़ी कि जरूर इस नेवले ने मेरे बच्चे को काट लिया, मार डाला। बात पूरी नहीं समझी। क्या किया, वो जल से भरी हुई गगरी उसी नेवले पे पटक दी और नेवला मर गया। दौड़ते हुए कमरे में भाग कर गई, बच्चे को चूमने लगी, देखा पूरे शरीर में कहीं नेवला ने नहीं काटा था, बच्चा बड़े आराम से सो रहा था। जब कक्ष में इधर उधर देखा तो एक मरा हुआ सांप पड़ा था। बात समझ में आई? उस नेवले ने सांप को घायल किया था, क्योंकि सांप बच्चे के पास आया था सोते हुए, और नेवले ने अपना फर्ज निभाया। नेवले ने उस सांप से बालक की रक्षा की, इसीलिए उसके मुख में खून लगा, और माता ने सोचा कि इस नेवले ने मेरे बच्चे को ही काट लिया, और बिना सोचे समझे पूरी बात जाने बिना उस नेवले को ही मार डाला। और बाद में बहुत पछताई कि हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। तो महाराज, जीवन में कभी भी किसी के बहकावे में आकर, किसी के कहने में आकर के अपने मन से किसी को भला बुरा कहने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। जरूरी नहीं है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो। कभी कभी जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, और कभी कभी जो होता है वो दिखाई नहीं देता। तो भरत जी को देख करके बूढ़े बाबा ने शगुन विचार करके कहा कि कोई गलत कार्य नहीं है। भरत जी तो अपने भैया राम जी को मनाने जा रहे हैं, आप पहले समझ लीजिए फिर कुछ कहिए। और एक सूचना है आप सभी के विषय में। सीताराम बोलो, राघवेंद्र सरकार की।
उतर करके दौड़ते हुए आई, निषाद राज को गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, और जैसे हृदय से लगाया निषाद राज के आंखों में आंसू आ गए। ऐसा तो कोई राम जी का भाई ही हो सकता है। निषाद राज कहते हैं, अरे सरकार हम तो अछूत हैं, आपने हमें छू लिया, आप तो राजा हो। भरत जी कहते हैं कि निषाद राज, जिसको मेरे प्रभु ने स्पर्श कर लिया वो कभी अछूत हो ही नहीं सकता। आज मुझे आपसे ज्यादा पवित्र इस धरती पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आपको मेरे भैया राम ने स्पर्श किया, आप उनके मित्र हैं, मेरे हृदय से लग जाओ। हृदय से लगा करके भैया भरत रोते हैं और कहते हैं, मुझे लगा जैसे मैं अपने भाई लक्ष्मण से मिल रहा हूं। आज निषाद राज जी के आंखों में आंसू आ गए। धन्य है भरत जी, जैसा सुना था बिल्कुल वैसे ही है, ये राम के भाई ही हो सकते हैं। अब जो मन में भाव था वो समाप्त हो गया, प्रेम प्रकट हो गया। और महाराज एक बात जान लीजिए, जो मानव शरीर पा करके भी राम जी का नहीं हो पाया, इस दुनिया में वही सबसे बड़ा अछूत है। राम जी जाति पाति भेदभाव नहीं मानते कि ब्राह्मणों को मिलेंगे, ठाकुरों को मिलेंगे, क्षत्रिय को मिलेंगे, वैश्य को मिलेंगे, शूद्र को मिलेंगे, ऐसा नहीं महाराज। भगवान ने कभी भी जाति पाति नहीं देखा, ऊंच नीच नहीं देखा, काला गोरा, छोटा बड़ा, धनी निर्धन नहीं देखा। राम जी भाव देखते हैं। तो इस दुनिया में वास्तव में अछूत कौन है मालूम है? जो राम जी का भजन न करे, मानव तन पा करके भी भगवान का ना हो पाया। जैसे करमनाशा का नाम आप लोगों ने सुना है। करमनाशा जानते हो? करमनाशा एक नदी है और कहीं और नहीं, यही बिहार की ही नदी महाराज। बक्सर जानते हो? बक्सर, बक्सर के आगे गंगा जी हैं, गंगा जी के थोड़ी दूर पर करमनाशा नदी है, बिहार में ही है। और इस नदी का नाम करमनाशा जानते क्यों है? इस नदी में यदि भूल करके भी शरीर चला जाए, इस नदी का जल ऊपर पड़ जाए तो सारे पुण्यों का नाश हो जाता है, इसीलिए इसका नाम कर्मनाशा है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्म नाश जल सुरसरी परई, तही को कहा शीस नहीं धरई। जो कर्म नाशा है, पुण्यों का नाश करने वाली नदी है, उस नदी का जल भूल करके भी लोग स्पर्श नहीं करते। लेकिन वही नदी यदि गंगा जी में मिला दी जाए तो गंगा जी को कौन अपने शीश पे धारण नहीं करेगा। तो कहने का मतलब कर्म नाशा भी यदि गंगा जी में मिल जाए तो गंगा जी की पवित्रता नहीं जाती। वैसे ही कोई कितना भी जाति पाति वाला हो, कोई अपने को अछूत माने, नीच समझे, लेकिन जिसको प्रभु राम ने स्पर्श कर दिया, जिसके हृदय में राम जी हैं, वो तो गंगा जी की तरह पवित्र हो जाता है। और महाराज निषाद राज से भेंट भई। निषाद राज जी ने सारी कथा सुनाई, किस प्रकार से भगवान वन में आए। निषाद राज कहते हैं कि प्रभु ने यहाँ पर केवट से नाव मांगी थी, ऐसे यहाँ पर विश्राम किए थे, ऐसा ऐसा किया था, राम जी के बारे में सब बताया। भरत जी कहते हैं कि मेरे भैया यहाँ से रथ का त्याग करके पैदल गए थे, तो अब मैं भी पैदल ही जाऊंगा। होना तो ये चाहिए कि मैं जमीन पर पांव ही ना रखूं। अगर भैया राम जमीन पर पांव रख करके गए हैं तो मुझे सर के भल लेट करके जाना चाहिए। मुझे तो पांव रखने का भी अधिकार नहीं है। मैं उनका स्वामी, मैं स्वामी का सेवक हूँ, राम जी मेरे स्वामी हैं। और महाराज भैया भरत इस प्रकार से निषाद राज से प्रेम भाव से मिलते हैं, कथा सुने राम जी की, राम जी ने कैसे क्या किया, फिर आगे बढ़े, गंगा जी पार किया। गंगा जी को पार करके महाराज भरत जी प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज जब पहुंचे तो त्रिवेणी में स्नान किया। और महाराज भरत जी त्रिवेणी के सामने पहुंचे, स्नान किए और जा करके के प्रयागराज तीर्थ से क्या कहा, कहते हैं
कि हे प्रयागराज तीर्थ, आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। स्नान करके अकेले में चले गए भरत जी। और भरत जी अकेले में क्यों गए? क्योंकि आज भरत जी मांगने आए हैं। भरत जी को मांगने में भी शर्म लग रही है। भरत जी सोचते हैं कि आज हमको मांगना पड़ रहा है और मांगने के लिए अकेले में जाना होगा, क्योंकि भरत जी क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का धर्म मांगना नहीं होता, क्षत्रियों का धर्म देना होता है। मांगना तो ब्राह्मणों का धर्म है। क्षत्रिय देते हैं, ब्राह्मण स्वीकार करते हैं। तो भरत जी आज धर्म विरुद्ध व्यवहार करने जा रहे हैं। उनका धर्म मांगना नहीं है, फिर भी वो भरत प्रयागराज जिसे मांगने आए हैं, इसीलिए वो अकेले में जाकर खड़े हुए, कहीं कोई देख ना ले। तीर्थराज प्रयाग के सामने जाकर खड़े हुए और बोले कि मैं पहले आपको अपना परिचय बता देना चाहता हूँ। मैं जिस घर से आया हूँ वहाँ पर मांगने की परंपरा नहीं, वहाँ पर तो देने की परंपरा है, लुटाने की प्रथा है। लेकिन जीवन में जब कभी विपत्ति आती है ना, तो मनुष्य को ना चाहते हुए भी धर्म विरुद्ध काम करना पड़ता है। आज मैं विवश हूँ, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। और महाराज क्या कहते हैं? मांगो भीख त्यागी निज धर्मो, 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 आरत काहना करई को करमो, आरती काहे ना करई को करमो, आरत काहना करई को करमो, आरती काहे ना करई को करमो। भरत जी कहते हैं कि आज ना चाहते हुए भी मुझे धर्म के विरुद्ध जाना पड़ रहा है। तीर्थराज प्रयाग जी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, देंगे? तीर्थराज प्रयाग प्रकट हुए, बोले मांगे। भरत जी क्या मांगते हैं? अब यहाँ एक बात समझिएगा, हम हो, आप हो, धरती का कोई भी प्राणी हो, अगर कोई कहे कि मांगो, तो हम धरती में 4 चीजों के अलावा कुछ नहीं मांगेंगे। या तो धर्म, या तो अर्थ, या तो काम, या तो मोक्ष, यही मांगेंगे। यही 4 चीज धरती के सभी जीव, सभी प्राणी मांगते हैं। तो भरत जी ने कहा कि जब मांगेंगे और आप देंगे, तो तीर्थराज प्रयाग ने सोचा कि इन्हीं 4 में से भरत जी भी कुछ मांगेंगे। कहते हैं कि भरत जी मांगिए दिल खोल के, हम आपको देंगे। आपको मोक्ष चाहिए, आपको धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, 4 पुरुषार्थ मेरे पास भरे पड़े हैं, कहिए तो दूं। भरत जी कहते हैं मैं ये 4 चीज मांगने नहीं आया। तीर्थराज प्रयाग संकट में आ गए, बोले हमारे पास तो यही 4 चीजें, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, इसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं, मैं कुछ देने के लायक नहीं हूँ। अब हमारे कोष में तो यही 4 पुरुषार्थ हैं, भरत जी को ये नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? भरत जी कहते हैं सुनिए तीर्थराज प्रयाग, मेरे लिए अर्थ मांगा गया तो मेरे घर में अनर्थ हो गया, मुझे अर्थ नहीं चाहिए। जैसे ही अर्थ की बात आई मेरे घर में अनर्थ हो गया, मैं यहाँ अर्थ लेने नहीं आया हूँ। और धर्म की बात, तो धर्म के कारण ही मेरे पिता स्वर्ग को चले गए, धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्म के कारण ही चले गए, तो मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। और भैया राम का वनवास हो गया, मुझे धर्म नहीं चाहिए। तो बोले काम, कामना, अरे कैकेयी की कामना ने आज मुझे आपके सामने मांगने पर मजबूर कर दिया। जो कभी मांगता नहीं था, आज कैकेयी की कामना ने मुझे भीख मंगवा दिया। मैं आपके सामने मांगने आया हूँ, आपके दर का भिखारी बना दिया। तो बोले मुझे काम भी नहीं चाहिए और मैं सगुण भगवान की उपासना करता हूँ।
निर्गुण भगवान की नहीं। और जो निर्गुण भगवान की उपासना करते वो मोक्ष की कामना करते हैं, जो सगुण भगवान की उपासना करते वो मोक्ष की कामना नहीं करते। तो क्या कहा, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। भरत जी कहते हैं कि जिनको दाम प्यारे उनको दाम दीजिए, और मुझको मेरे राम प्यारे हैं, मुझे केवल राम जी चाहिए, दाम नहीं चाहिए। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। जो पैसे अर्थ धर्म धन के पीछे भागते हो उनको दाम चाहिए, इस भरत को ये सब नहीं चाहिए। जिन्हें राम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे दाम दे दो। जिन्हें राम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे जिन्हें दाम प्यारे जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो। मुझे राम दे दो, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है। उन्हीं के सहारे नींद में हूँ, भंवर पार करने किनारा कठिन है। उन्हें कोई जाकर उन्हें कोई जाकर उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। बड़े भाव से तालियों की सेवा करते गाएं जय हो। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हैं हरि बोल। उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा।
सुख दुख में पुकारा, जिन्हें मैंने हर सुख और दुख में पुकारा। मेरे राम ने थाम ली है कलाई, इसी आस में हार कर भी न हारा, इसी आस में हार कर भी न हारा। मेरी जिंदगी हो मेरी जिंदगी राम को थामने दो, मेरी जिंदगी राम को थामने दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे जिन्हें दाम प्यारे जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। ना और महाराज भरत जी तीर्थराज प्रयाग से कहते हैं कि मुझे इन चारों पुरुषार्थों में से कुछ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? कहते हैं बस एक ही कृपा हो जाए, राम जी के चरणों में मेरा प्रेम सदैव रहे, सदैव राम जी के जानकी जी के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे, और मुझे इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। कहती हैं सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। हरि बोल। जय हो। और जब भरत जी ने कहा कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, त्रिवेणी जी ने आज खुश होकर के कहा कि हे भरत जी, तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी को साधु की संज्ञा त्रिवेणी जी ने दी थी। उन्होंने कहा कि तात भरत तुम हर प्रकार से साधु हो, धन्य हो, धन्य हो, राम चरण अनुराग अगाधु। मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी यह मनोकामना पूर्ण हो। और महाराज आज भरत जी प्रयागराज तीर्थ से चल करके चित्रकूट की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पर भगवान राम हैं। और जब भैया भरत जाते हैं तो भैया भरत जी के पाँव में छाले पड़ जाते हैं। ऐसे कोमल चरण हैं भरत जी के कि छाले पड़ जा रहे हैं पाँव में, पर भरत जी कहते हैं धन्य है,
कम से कम राम जी के मार्ग पर चल करके मेरे पाँव में छाले पड़ रहे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और क्या कहते हैं, देखो एक बात जान लो, भगवान का जो घर है वो कहा जाता है कि चंद्रमा से दूर है। क्या? जोनियों से दूर बा बलमवा के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमवा के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमवा के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमवा के गाँव रे। हरी चलत डहरिया पीरा चल पाँव रे, चलत डहरिया पीरा चल पाँव रे, चलत डहरिया पीरा चल पाँव रे, चलत डहरिया पीरा चल पाँव रे। जोनियों से दूर बा बलमवा के गाँव रे, 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 बलमवा के गाँव रे, बलमवा के गाँव रे, बलमवा के गाँव रे। जोनियों से दूर बा सजनवा के गाँव रे। भरत जी पूरे समाज के साथ पहुंचे हैं महाराज चित्रकूट। मंदाकिनी के इस पार भैया भरत जी पूरे समाज के साथ हैं और उस पार राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी हैं। और महाराज प्रातः काल मंदाकिनी तट पर पहुंच करके तीनों माताओं ने, गुरुदेव वशिष्ठ ने और भैया भरत शत्रुघ्न ने, समाज ने स्नान किया, मंदाकिनी जी को प्रणाम किया। इधर जानकी जी को स्वप्न में कुछ असगुन दिखाई पड़ा, बुरा स्वप्न दिखाई दिया। और जानकी जी को जब बुरा स्वप्न आया तो उन्होंने राम जी को बताया कि कल मैंने रात में बुरा स्वप्न देखा है। जब इस स्वप्न के बारे में बताया तो समझ गए कि कोई अशुभ समाचार मिलने वाला है। कौन सा स्वप्न जानकी जी ने देखा कि तीनों माताएं अमंगल वेश में हैं, न किसी के शरीर पर आभूषण है, न श्रृंगार है। और इस बात को सुन करके राम जी सहम गए, बोले ये तो कोई बुरा समाचार मिलने वाला है, स्वप्न अच्छा नहीं है। और महाराज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने स्नान करके महादेव जी का पूजन किया लक्ष्मण जी के साथ। पूजन करके अभी बैठे ही थे मुनियों के साथ में, तब तक अचानक से उत्तर दिशा की ओर से आंधी आने लगी, आकाश में धूल छा गई। तब तक कोल भीलों ने आकर के कहा, प्रभु आपके कोई भाई हैं क्या? भगवान राम जी कहते हैं हाँ हाँ, उनका नाम भरत है। क्यों? बोले वो आ रहे हैं, बहुत बड़ी सेना के साथ आ रहे हैं। राम जी इस बात से विचलित नहीं हुए, लेकिन लक्ष्मण भैया ने तुरंत धनुष बाण उठा लिया। आने दो, बताता हूं। अभी भरत को अभी भी चैन नहीं है, राज तो छीन लिया, अब जंगल में भी युद्ध करने के लिए आया है। आज क्यों ना स्वयं महादेव आकर भरत की रक्षा करें, पर मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा लोभी मैंने आज तक नहीं देखा। घर से निकाल दिया, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। महाराज कितनी बड़ी बड़ी बातें लक्ष्मण जी भैया भरत के लिए कहने लगे। बोले भरत की राजनीति मैं समझ रहा हूं,
भरत अगर ये चाहते हैं कि राम जी को समाप्त करके निष्कंटक राज्य करे तो उनका ये सपना मैं पूरा नहीं होने दूंगा। अब भरत को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। और जब लक्ष्मण जी इस प्रकार से कहने लगे महाराज, तब तक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी आप बहुत वीर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लक्ष्मण जी आपका जो विचार है वो बिल्कुल गलत है। भैया भरत जी युद्ध करने के लिए नहीं आ रहे हैं, भरत जी का आना अशुभ नहीं है। और महाराज राम जी तो सब जानते ही हैं, पर राम जी ने कुछ कहा नहीं। राम जी बैठे, लक्ष्मण जी बैठे हैं। भैया भरत निषाद राज से कहते हैं कि प्रभु कहाँ पर है, जरा मुझे दिखाइए। और जैसे ही मंदाग्नि तट के उस पार पहुंचे हैं समाज को लेकर के, भैया भरत जी आज आंखों में आंसू लेकर सोच रहे हैं कि किस मुंह से जाऊं राम जी के पास, क्या मुख लेके जाऊं, कहीं राम जी मुझे डांट कर भगा ना दें। पता नहीं मेरा मुख देखना चाहते भी होंगे कि नहीं, किस मुख को लेके जाऊं, संकोच कर रहे हैं और मन में पछता रहे हैं, आ तो गया हूं। और इधर लक्ष्मण जी क्रोध में है। और महाराज जैसे ही भैया भरत जी को निषाद राज गुह कहते हैं कि बस राम जी सामने ही है, अपनी कुटिया में अंदर बैठे हैं, आप जाइए उनसे भेंट कर लीजिए। लेकिन राम जी से भेंट करने की हिम्मत नहीं हो रही है। भरत जी ने क्या किया, भरत जी ने द्वार पर पहुंच करके, द्वार पर पहुंचे भरत जी, और द्वार पर पहुंच करके जैसे लाठी होती है ना, लाठी, लाठी जानते हो, लाठी को ऐसे पकड़ो और छोड़ दो तो तुरंत गिर जाती है ना, भरत जी वैसे ही जमीन पर गिर पड़े। पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। भैया भरत दंडवत करते हैं, बिल्कुल सीधे खड़े हुए और खड़े होकर के गिरे नीचे, और नीचे गिरे तो जोर से कहते हैं, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। और महाराज जैसे ही भैया भरत कहते हैं, पाहीनाथ, हे राम जी मेरी रक्षा करिए, हे राम जी मेरी रक्षा करिए, मैं आपके शरण में हूं। महाराज जैसे कहा, राम जी सुन रहे थे लेकिन कान में उंगली डाल ली, राम जी बोले नहीं। देखो यहां पर समझना, राम जी सुने कि भरत जी द्वार पर खड़े होकर के बुला रहे हैं, लेकिन राम जी नहीं उठे। क्यों? राम जी इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी देर पहले यही लक्ष्मण जी भरत जी को बड़ा भला बुरा कह रहे थे। हम चाहते हैं कि लक्ष्मण जी खुद कहें कि भैया भरत आए हैं और राम जी आप उनसे मिल लीजिए, तब हम जाएंगे। इसलिए राम जी चुपचाप बैठे हैं, राम जी नहीं उठे। तब जब लक्ष्मण जी ने सुना तो लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया भरत भैया द्वार पर खड़े हैं और आपको पुकार रहे हैं। राम जी ने, जब लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया भरत आए हैं, आपका नाम पुकार रहे हैं, महाराज तब राम जी उठकर खड़े हुए। जैसे ही सुना कि भरत जी आए हैं लक्ष्मण जी के मुख से, महाराज राम जी दौड़ पड़े। राम जी दौड़ पड़े और ऐसा दौड़े कि महाराज हृदय में प्रेम समाता नहीं है। कहते से प्रेम नाय माता, जय 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 सिया राम। भरत प्रणाम करत रघुनाथा, जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, जय 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 सिया राम। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु पीरा, जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम। जैसे कहा कि हे गोसाई रक्षा कीजिए, हे नाथ रक्षा कीजिए, लक्ष्मण जी कहते भैया भरत जी आए हैं। और जैसे ही सुना, राम जी दौड़े और इतनी बेग से दौड़े कि चार चीजें
पट निशंग धनुष और तीर जो धारण करते हैं वो सब उनके शरीर से छूट गया, नीचे गिर गया। इन सब को त्याग करके राम जी दौड़े हैं बेग से और जा करके भरत जी के सामने खड़े हुए। भरत जी को उठा रहे, भरत जी उठ नहीं रहे हैं। राम जी उठा रहे, भैया भरत उठो। राम जी उठ नहीं रहे, भरत जी उठ नहीं रहे। तो राम जी ने कहा कि भैया भरत, क्या अपने भाई की बात नहीं मानोगे? भैया भरत मुख नीचे किए हैं, कहते हैं प्रभु मैं आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं, इसीलिए आज अपना चेहरा आपको नहीं दिखाना चाहता। बहुत हिम्मत करके आपके पास आया हूं, आपको अपना चेहरा दिखा नहीं सकता, इसलिए आपसे दृष्टि नहीं मिला सकता। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं भैया, क्षमा करिए, क्षमा करिए, रक्षा करिए। हे गोसाई अब मेरी रक्षा करिए। राम जी से जब इस प्रकार से भैया भरत बोले, राम जी भी थोड़ा विनोद किए, बोले आपको मुंह दिखाने की कोई जरूरत नहीं, आप तो बस हृदय से लग जाओ। और उठा करके भैया भरत जी को हृदय से लगा लिया। आज भैया राम और भरत जी मिले। महाराज आज दो भाइयों का जब मिलन है, मिलन हुआ है, गोस्वामी जी कहते हैं कि इस मिलन को देख करके आसपास के पत्थर भी पिघल गए। आज श्री राम जी भरत जी जब मिले, सारा समाज रोने लगा। गुरुदेव वशिष्ठ की आंखों में आंसू आ गए। राम जी रो रहे हैं भैया भरत को पकड़ करके, और इतनी जोर से पकड़ा है छोड़ नहीं रहे। किसी ने कहा कि राम जी जब भरत जी से मिलने के लिए दौड़े तो उन्होंने निशंग पट यानी पटका और धनुष बाण का त्याग क्यों कर दिया, उसको लेकर क्यों नहीं दौड़े? तो मानो राम जी इसका उत्तर देते हैं कि भरत चार चीज छोड़ करके, चार चीजों का त्याग करके मेरे पास आए हैं। क्या क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो चार चीज छोड़कर वो आए हैं, तो चार चीज छोड़कर मुझको भी मेरे भरत से मिलना चाहिए। इसीलिए भगवान ने धनुष, तीर, निशंग, पटके का त्याग कर दिया। पटके का त्याग क्यों किया? क्योंकि अगर दो भाई मिल रहे हो, उनमें प्रेम हो रहा हो, तो पटके को भी बीच में आने का अधिकार नहीं है। कहीं दो भाई में प्रेम हो, तीसरे को बीच में कभी नहीं आना चाहिए, दीवार नहीं बनना चाहिए। और प्रभु ने इसीलिए जो पटका धारण किया था उसका त्याग कर दिया। धनुष बाण का त्याग क्यों किया? भाई से मिलने जा रहे हैं, शत्रु का वध करने नहीं। और भाई से मिलने जाओ तो बस प्रेम भाव लेकर जाना चाहिए, अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं जाना चाहिए। इसलिए राम जी ने धनुष बाण का त्याग किया, हृदय से लगाया भरत जी को। पूरा समाज एक बार रोने लगा पुनः मिल करके, और सभी भाइयों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। शत्रुघ्न जी, भरत जी, राम जी, लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हैं। भरत जी ने राम जी को प्रणाम किया, लक्ष्मण जी को शत्रुघ्न ने, और तीनों माताएं जानकी जी से मिली। सबने आपस में एक दूसरे से हालचाल पूछा। और महाराज उसी समय जनक जी भी पहुंचे, विदेहराज भी पहुंचे मिथिला से, और वहां पर पूरा समाज मिला। भरत जी से राम जी ने पूछा, आप लोग आए, बड़ा अच्छा लगा, और सब सुनाइए। राम जी को पता चला कि पिताजी ने शरीर छोड़ दिया है। राम जी बहुत रोए, विकल हुए, और गुरुदेव की आज्ञा पाकर जो जैसा भी कर्म क्रिया थी चक्रवर्ती जी के संदर्भ में राम जी ने वो सारी विधि निभाई। राम जी ने भी श्राद्ध किया, प्रणाम किया, और महाराज इसके बाद चर्चा भी। भरत जी राम जी से कहते हैं कि भैया हम आपके राज तिलक का सामान लेकर के आए हैं, क्यों ना जंगल में ही आपका राज तिलक कर दे। राम जी कहते 14 वर्ष के पूर्व हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, और भैया भरत आप आए, आपका स्वागत है, अब आप समाज को लेकर जाइए। भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। भरत जी कहते हैं कि प्रभु आपसे मिलाप हो गया, आपके दर्शन हो गए, आपने इस पापी को क्षमा कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप 14 वर्ष बाद आएंगे, तब तक अयोध्या के राज सिंहासन का भार किस पर रहेगा? राम जी कहते हैं ये भार तुम ले लो, कुछ दिन के लिए मैं आ जाऊंगा तो मुझे वापस कर देना। भरत जी कहते हैं भैया मैं अबोध बालक हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा।
आप अपनी चरण पादुका दे दीजिए। मैं अब भी अयोध्या के राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। और चरण पादुका मांगी है। चरण पादुका राम जी ने अपनी भरत जी को दी। भरत जी कहते 14 वर्ष इसी चरण पादुका की पूजा करूंगा, सिंहासन पर इसी को विराजमान करूंगा और इसी से पूज करके राज कार्य करूंगा। भैया जब आप आएंगे तब आप सिंहासन पर बैठेंगे, भरत नहीं। और महाराज ऐसा भरत जी का भाव है तो राम जी के भक्त राम जी की निशानी लेकर के आज चल पड़े हैं। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सोए भरत सिर धर लीनी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा शीश पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चलाए से राम सिया जी संग में जैसे, राम सिया जी संग में हो जैसे। अब इनकी छाव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बोले भरत जी महाराज की। पलछने लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, जी करता है यही बस जाए। हिल मिल 14 बरस बिताए, हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो।
तन मन बचन उमंग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। तन मन बचन उमंग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह चले, भावना में बह चले, वीर वीर ज्ञानी राम भक्त ले चला रे राम की निशान। राम भक्त ले चला रे राम की निशान, ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। और राम की निशान, ओ राम की निशान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। और महाराज इस प्रकार से भैया भरत आज शीश पर खड़ाऊं लेकर के भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करके समाज के साथ चल पड़े अयोध्या की ओर वापस। महाराज ये भरत जी का चरित्र है ना, अभी 1 2 दिन 4 दिन कहते रहिए तो इसकी व्याख्या करना इतना आसान नहीं है। भरत जी के लिए क्या कहा है गोस्वामी जी ने, भरत जैसा भाई सबके भाग्य में नहीं होता है। और श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का यदि जन्म ना होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। इतना बड़ा व्रत भरत जी का, जरा सोचिए, त्याग देखो भैया भरत का। वनवास राम जी को हुआ, लक्ष्मण जी साथ में गए, लेकिन भैया भरत जब लौट के आए तो आपको क्या लगता है, चरण पादुका ला करके सिंहासन पर रख करके राजसी वस्त्र पहन करके बढ़िया राज के सुखों का आनंद ले रहे थे? नहीं, बोले हमारे भैया वलकल धारण करते हैं, हम भी राजसी वस्त्र का त्याग करते हैं। घर के सुखों का त्याग कर दिया। नंदी ग्राम में भरत जी वास करते हैं और एक मुनियों की तरह कठिन तप किया, आचरण किया 14 वर्ष तक। और गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होते जन्म न भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होते जन्म न भरत को। सिया राम प्रेम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम दम भी समत आचरण को। दुखदा 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 दारिद दूषण सुजस मिस अपहरत को। कली काल तुलसी से सठनी हटि राम सन्मुख करत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। सिया राम प्रेम
भरत चरित कर नेम, तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद पे अवसि, होई भव रस बिरति। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी के चरित्र को जो नियम से आदर पूर्वक सुनते हैं, उनको राम जी के चरणों की सेवा प्राप्त होती है। यानी श्री राम जी के चरणों में, श्री सीताराम जी के चरणों में अगाध प्रेम उनका होता है और संसार से उन्हें वैराग्य हो जाता है। सांसारिक विषयों से उनका मन वैराग्य की ओर लग जाता है। तो आज आप सभी ने भरत जी का चरित्र सुना। श्री राम कथा में विशेष कर भरत चरित्र सबसे मुख्य है महाराज। क्यों? क्योंकि ये हम सभी के लिए एक संदेश है। क्या? भाई भाई में प्रेम का होना बहुत आवश्यक है। जिस घर में भाई भाई में प्रेम होता है महाराज, उस घर का कहना ही क्या है। वो घर अयोध्या नगरी के समान होती है, जहां भरत जैसे भाई हो, लक्ष्मण जी जैसे भाई हो। और देखो महाराज, भरत जी ने त्याग किया तो शत्रुघ्न भैया ने भी त्याग किया। यहाँ पर सब त्याग कर रहे हैं। भैया भरत जी ने सोचा कि हम अब राजमहल में नहीं जाएंगे 14 वर्षों तक। शत्रुघ्न जी ने सोचा सबसे बड़े अभागे हम ही है क्या। हाँ, राम जी लक्ष्मण जी वन चले गए, भैया भरत नंदीग्राम में है, तो क्या एक हम ही अभागे हैं जो राजमहल के सुखों को अपनाएं। अरे हमें भी अब ये सुख त्याग देना चाहिए। जब हमारे 3 भाई उस सुख से वंचित हैं, उनका त्याग कर दिया, तो 14 वर्ष तक हम भी राजमहल में नहीं रहेंगे। और ये है महाराज राम जी की कथा। राम जी की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कैसे रहना है और कब किसको परिवार में कहाँ पर त्याग करना चाहिए, कहाँ पर कौन सी भूमिका निभानी चाहिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। और आइए चलते हैं एक छोटा सा राम जी का भजन, और आप सभी के लिए कुछ सूचना भी है। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। हे रघुनाथ जी, आपके चरणों में हमारी लगन लगी है। अब ये लगन हमसे छूटे ना, यही एक प्रार्थना है। जैसे भरत जी ने कही कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जब आप भगवान के सम्मुख खड़े हो तो ये चौपाई जरूर बोलना चाहिए। इससे आपका प्रेम भगवान के चरणों में होता है, बढ़ता है, निरंतर बढ़ता है। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तालियों की सेवा करते हुए
प्रभु एक ही निवेदन है आपसे, क्या चरणों का मुझे दास बना लो, 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 दास बना लो प्रभु अपना बना लो, दास बना लो प्रभु बोलो। अपना बना लो, दास बना लो प्रभु अपना बना लो, दास बना लो प्रभु अपना बना लो, हाथ पकड़ मत छोड़ना ओ, हाथ पकड़ मत छोड़ना ओ, हाथ पकड़ मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग बोलो। और चलते भगवान नाम संकीर्तन की ओर, ऐसी लगन लगी रहे तालियों की सेवा करते हुए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम बोल सीता राम बोल, शिव शिव बोल शिव शिव बोल, शिव शिव बोल शिव शिव बोल, नारायण बोल नारायण बोल, नारायण बोल नारायण बोल, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सिया राम बोलो जय सिया 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 राम, जय 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 जय सिया राम। बोली राघवेंद्र सरकार की जय भैया भरतलाल महाराज की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काली आप लोग माता आरती की। प्रसाद लेके जाएंगे। सभी लोग इतना देर रुके हो, आरती होगा, प्रसाद लेके जाना। कुछ सूचना है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। फोटर बाबा
के बाद आरती और प्रसाद लेकर के अपने घर को जाएंगे। कल अंत भला तो सब भला, यज्ञ अंत भला तो सब भला। जो भी अभी तक सहयोग नहीं दिए हैं, रसीद कटा चुके हैं, दक्षिणा नहीं पहुंचा है, कल के डेट में आप लोग अपना पहुंचते हैं। जय श्री राम। श्री राम। और एक बात पहुंचानी थी आप सभी तक। भक्त हैं श्री राम सागर जी, आज उनसे भेंट भी हुई थी। उन्होंने कहा देखिए सबके दोनों हाथ ऊपर, हाँ दोनों हाथ ऊपर करके उठाओ ऊंचे ऊंचे हाथ। जिसके हाथ ऊपर हो तो नहीं जल्दी ऊपर जाएगा। हाँ जय हो। बोले शंकर भोलेनाथ की। हो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे नाथ रे शंभुनाथ रे। किस किसने सुना है भजन? सभी लोग नाच कर झूम कर तालियों की सेवा करते हुए मेरे साथ भोले बाबा को मनाएंगे। हो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे हो शंकर नाथ रे, शंभुनाथ रे हो शंकर नाथ रे। हो गौरा भांग रगड़ के बोली, गौरा भांग रगड़ के बोली, मीठी मीठी तेरी बोली, शंभुनाथ रे हाँ शंकर नाथ रे, शंभुनाथ रे हाँ शंकर नाथ रे। महादेवा तेरा डमरू डम डम, हो डम डम बज तो जाए रे। महादेवा तेरा डमरू डम डम, डम डम बज तो जाए रे। हाँ बड़े भाव से तालियों की सेवा करते बोले जय हो। और इतनी बात पर मैया गौरा कहती हैं शंकर से, हो भोला को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने, भोला को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने, भोला को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने, भोला को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। सभी के हाथ ऊपर तालियों की सेवा करते हैं। जय बोले शंकर भोलेनाथ की। और मैया पार्वती कहती क्या, भोला को भाए न लड्डू न पेड़ा, भोला को भाए न
लड्डू न पेड़ा, भोला को भाए न लड्डू न पेड़ा, भोला को भाए न लड्डू न पेड़ा, भोला को भाए न लड्डू न पेड़ा, भोला न खाए लड्डू न पेड़ा। और भोले बाबा को क्या पसंद है? सब लोग बताएं, दोनों हाथ ऊपर करके। हाँ, बोले शंकर भगवान की क्या पसंद है भोले बाबा को? हाँ, पक्के भंगेड़ी। हाँ। भोला को भाई न लड्डू न पेड़ा, 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 भोला को भाई न लड्डू न पेड़ा। भांग कहाँ से, भांग कहाँ से, भांग कहाँ से मंगवाऊं रे मेरा भोला न माने, भांग कहाँ से मंगवाऊं रे मेरा भोला न माने। और आइए सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की सेवा करते हुए भगवान शंकर के उस बीज मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। भजन में नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतुष्पाणि समर्पयामि। अमिदगं अभिव्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वे गणगं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेदो अस्मासु दत्त। आरती रघुवर लाला की, सांवरिया नयन विशाला की, आरती रघुवर लाला की, सांवरिया नयन विशाला की, आरती रघुवर लाला की, सांवरिया नयन विशाला की, आरती रघुवर लाला के सांवरिया नयन विशाल के। कमल कर धनुष बाण धारे, सलोने नैना रत्नारे, छवि लखी कोटि काम हारे,
अलक की बलन पलक की चलन पीठ पट डलन लटक सुंदर बनमाला की संवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की संवरिया नयन विशाला की। बड़े भाव से ताली की सेवा करते रहे। जय हो। संग सिया शोभा की खानी बीरज शोभा की खानी विराजी जगत जननी रानी विराजी जगत जननी रानी प्रेम भक्ति रस की दानी प्रेम भक्ति रस की वानी भरत से लखन रणधि प्रजा की भी शत्रुघ्न रूप रसाला की संवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की संवरिया नयन विशाला की। बड़े भाव से आरती गाए। जय हो। सदा तुम दीनन हितकारी सदा तुम दीनन हितकारी अधम केवट सबरी तारी अधम केवट सबरी तारी गिद्ध की कर्म गति न्यारी गिद्ध की कर्म गति न्यारी सुरन कोई कौशलाधीश सुरन कोई कौशलाधीश रक्षक जगदीश शंभु हृदय सुख पाला की संवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की संवरिया नयन विशाला की। सभी लोग दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते आरती गाएं। जय हो। चरण चापत अंजनी को लाल चरण चापत अंजनी को लाल प्रेम रस बांटत दीन दयाल प्रेम रस बांटत दीन दयाल बरस रही पुष्पन की जय मां बरस रही पुष्पन की जय मां भक्त भय हरन सदा सुख करन हरि ले शरण जानकी नाथ कपाला के संवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की संवरिया नयन विशाला की। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सार भुजगेंद्र सदा वसंत हृदयारविंदे भवं भवान् नैतं नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे नटखट बंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा नटखट
वंशी वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे ओम शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। जलेन शीतलीकरणं स्वेदेहवन्दं वारार्तिग्रहणं ह्रियों ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणात् परमेश्वर। प्रार्थनापूर्वं मन्त्रपदवाञ्जलिं समर्पयामि सीतारामाभ्यां नमः नमस्करोमि। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले